तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सब्लिमेशन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम डिजाइनिंग वगैरह भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है मगेस प्रिंट प्लगइन, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। अपने इंडिया का एक ये लौता सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल इन वन सब्लिमेशन के प्रोडक्ट को कवर करता है, साथ में मोबाइल के बैक कवर को भी ये कवर करता है। तो जिसके पास भी ये सॉफ्टवेयर है वो लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपका भी सब्लिमेशन से रिलेटेड वर्क है या फिर आप पर्सनलाइज गिफ्ट राइटिंग का काम करते हैं, मोबाइल के बैक कवर का काम करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आपकी जो सब्लिमेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जो भी डिजाइनिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। बेसिकली जो मगेक्स सॉफ्टवेयर है इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये बहुत सालों से आप लोगों को सर्विस देता आ रहा है। सबसे पहले जो इसका वर्जन था वो 3.0 था। उसके बाद आप लोगों की डिमांड पे मैंने इसका अपडेट बनाया 4.0। उसके बाद फिर मैंने इसको अपडेट किया 5.0। उसके बाद फिर से ये अपडेट हुआ 6.0। तो आज फाइनली मैं नया वर्जन लॉन्च कर रहा हूँ जिसका वर्जन है 7.0। ये भी आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने बनाया है। 6.0 से लेकर 7.0 को लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के हिसाब से मुझे सॉफ्टवेयर को फुल्ली ऑटोमेटिक जनरेट करना था, जिससे कि आप एक सिंगल क्लिक से आप सब कुछ कर सकते हो। तो पहले भी आपका जो ये वर्जन था उसमें भी आपका ऑटोमेटिक था, लेकिन अब की बार हम लोगों ने इसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिजाइन ओपन करना है, अपने कस्टमर की फोटो जहां पे रखनी होती है वहां पे रखना और एक क्लिक कर देना होता है। तो अब की बार सॉफ्टवेयर के अंदर काफी सारे अपडेट्स हुए हैं, जिसके पास भी मेरा ये जो सब्लिमेशन का पुराना वर्जन है 6.0, जैसे आप उसके अंदर काम करते हैं, और अब की बार जो ये वर्जन है 7.0, इसमें काम करने का प्रोसेस भी चेंज हो गया है। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है पुराना वर्जन, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं सब्लिमेशन से रिलेटेड, और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तब तो आप मस्ट इस वीडियो को पूरा वॉच करना, जिससे कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे यूज करना है, और आप अपने काम को बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्लिमेशन का जो लेटेस्ट वर्जन है मगेस प्रिंट प्लगइन प्रो 7.0 आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ, विद न्यू फीचर्स, विद न्यू डिजाइन, और काफी सारे अमेजिंग ऑप्शंस वहां पे मैंने डाल दिए हैं। तो गाइस हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरो चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त सेंटीरो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं ये 3 फाइलें। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के सारे सेटअप फाइल्स है। यहाँ पे ये आपके जो सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप में। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कैसे। सॉफ्टवेयर को मिलने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको ऑनलाइन डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आपको बाय करना है। दूसरा तरीका है कि आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इससे मैसेज करके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक वॉइस कूपन कोड बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं कहीं पे भी बता सकता हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर वो कूपन कोड आपके पास है और कूपन कोड के साथ अगर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर 20 to 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वो जो कूपन कोड होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोलूंगा, आपको वो ध्यान से सुनना होगा और आपको कहीं पे लिख लेना है, और आप मुझे व्हाट्सएप में मुझे वो कूपन कोड दे सकते हैं। और उस कूपन कोड की मदद से आपका जो सॉफ्टवेयर का प्राइस होगा वो 20 to 30% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं कहीं पे भी बोल सकता हूं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर वॉच करें अगर आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कवर करने जा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन कैसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं जीएसटी पे करके, जिससे कि उनके पास इनवॉइस भी रहता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे आपको बाय करना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो गाइस मान लेते हैं कि जैसे कि आप मेरा इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वीडियो ओपन करके रखा हुआ है। ये मैं आपको किसी और वीडियो के साथ बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो मान लो ये मेरा वीडियो है, ये मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुराना वर्जन है 6.0 का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस वाले भी वर्जन को 7.0 को भी बाय करने का सेम ही तरीका होगा। बस मुझे आप फॉलो करो। आपने वीडियो ओपन किया हुआ है, मेरा वीडियो आप देख रहे हो इस वक्त। आपको वीडियो को डाउन करना है। डाउन करने के बाद डिस्क्रिप्शन जो एरिया होता है वहां पे जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा डाउनलोड लिंक, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरी इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको मूव डाउन करना होगा। यहाँ से मूव डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने सॉफ्टवेयर का पैनल वगैरह दिखाई देगा, उसके ग्राफिक्स दिखाई देंगे, उसका टेक्स्ट वगैरह दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाई देगा, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड के लिए ब्लू कलर का बटन। तो ये डाउनलोड के लिए बटन आपको बहुत जगह दिखाई देगा। अगर आप नीचे करते जाएंगे पोस्ट को, तो आपको नीचे भी आपको इसका डाउनलोड का जो बटन है वो दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको किसी भी डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे मेरे इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखा भी आ रहा है मगेस प्रिंट प्लगइन प्रो 7.0 न्यू वर्जन ऑल इन वन एंड फुली ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इसका आपको बैनर दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका प्राइस आप देख सकते हैं। प्राइस इसका 4999 है, यानी कि 5000 रुपए के करीब इसका प्राइस है। लेकिन आपको अभी अगर आप लेते हैं इसको
तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नए यूजर के लिए बता रहा हूँ। पुराने यूजर को तो अपडेट करवाना होगा और अपडेट के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप से के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। उसी व्हाट्सएप से मुझे कॉन्टैक्ट करना है जिस व्हाट्सएप से आपने बाय किया था। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा सकते हो। अपग्रेड के लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा और आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करा सकते हो। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ मेरे नए यूजर के लिए, अगर आप इस सॉफ्टवेयर के लिए इंटरेस्टेड है, सॉफ्टवेयर को लेना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 40% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 5000 रुपए का सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ 3000 रुपीज में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने सब देख लिया। यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हो तो नीचे करोगे, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बाय बटन लिखा हुआ इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। आपको अब यहाँ पे अपना नाम भरना होगा, यहाँ पे आपको अपना सरनेम भरना होगा, यहाँ पे आपको मेल एड्रेस भरना होगा। तो याद रहे मेल एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपका नाम, आपका सरनेम और आपका मेल एड्रेस और आपका फोन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप गलती कर देते हो तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप कर दिया। ऐसे आपको पूरा फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं मेक पेमेंट लिखा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप आएगा जिसमें लोडिंग चलेगी। उसके बाद आपके यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाला जो ऑप्शन है जो कि 2x फास्टर पेमेंट होती है, इसमें स्कैन करो पे करो। अगर आप गूगल पे यूज कर रहे हैं, फोन पे यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज कर कोई भी QR को स्कैन करके पे करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको UPI के थ्रू करना है या फिर नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के थ्रू करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो 99% से ज्यादा लोग स्कैन करके पे करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल पे या फोन पे। तो आपको इसी से बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक QR कोड आ जाएगा। आपको अपने किसी भी ऐसे एप्लीकेशन जो भी आप स्कैन करके पे करते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अमेजोन पे, एयरटेल पे वगैरह जो भी होता है उसके थ्रू आप पे कर सकते हो। डायरेक्टली आप अपने बैंक के एप्लीकेशन से पे कर सकते हो। आज की डेट में हर एक बैंक के एप्लीकेशन में स्कैनिंग का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके पेमेंट डन करेंगे तो उसी वक्त ये जो सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नोटपैड की फाइल, ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़ा है तो काफी सारे लिंक यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक चीज और है, बाय चांस अगर आपने यहाँ पे गलत मेल एड्रेस डाल दिया था तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको मैनुअली भी लिंक प्रोवाइड कर दूं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि आप अपना मेल एड्रेस वहां पे गलत ना डालें। तो जैसे आपके पास ये नोटपैड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके डाउनलोड फोल्डर में, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे लिंक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, काफी सारे लिंक्स, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, जो लिंक्स है इसको आप सिलेक्ट करें, ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करें, कॉपी करें और अपने ब्राउजर में जाएंगे, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, आप अपना नया ब्राउजर का नया पेज खोलेंगे और एड्रेस वाले एरिया पे अपने इस लिंक को पेस्ट करके आप एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको जो डाउनलोड है वो चालू हो जाएगा। तो आपको सारे लिंक डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा के रेडी कराने के लिए। तो एक तो ये तरीका था गाइस, ये बगैर मेरे से कॉन्टैक्ट किया आप इसको बाय कर सकते हो। GST पे करके आपको इसका इनवॉइस भी मिलेगा क्योंकि हम लोग का सारा काम ओरिजिनल है, अपनी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। आप गूगल पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। आप सिर्फ नाम वहां पे टाइप करेंगे सेंटी रॉय, तो वहां पे आपके पास आ जाएगा सेंटी रॉय प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो अपनी कंपनी है वो उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो इसीलिए अगर आप GST पे करके देना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं पे। लेकिन अगर आप GST पे नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर काफी जगह पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई देगा, उसके थ्रू आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा 20% टू 30% ऑफर का फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहीं पे भी कूपन कोड मैं बताने वाला हूँ, वो कूपन कोड अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और भी ज्यादा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बेसिकली बता दिए हैं, आपको डाउनलोड कैसे करना है वही बता दिया है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय करते हैं तो आपको डायरेक्टली लिंक मैं आपकी मेल पे ट्रांसफर करूंगा, आपको वहां से मेल से डाउनलोड करना है। तो जैसे आप जब सारी फाइल डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास ये वाला फोल्डर आएगा, मतलब कि ये सारी फाइल आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको इतना बड़ा करता हूँ, जितनी फाइल आपको दिखाई दे रही है ये सारी फाइल आएगी। स्टार्टिंग में आपके पास सेटअप होगा, फिर उसका अपडेटर है, फॉन्ट है, PHP थंबनेल है, QR कोड जनरेटर है, उसके बाद यहाँ से लेकर नीचे तक जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारा का सारा इसका डाटा है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, ये सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप CS6 के साथ चलेगा और CC 2014 के साथ चलेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास ये दोनों वर्जन हो पहले से ही, और अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। इसके भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेट से कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के लिए भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फोटोशॉप ओरिजिनल आप मेरे से ले सकते हैं और अपने काम को डन कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग चलते हैं, इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपके सेटअप है ये सारे सेटअप से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा और यहाँ से आपका डाटा इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको इंस्टॉलेशन की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू करा के दूंगा। तो इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इंस्टॉलेशन हर कोई जानता है, सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर का जो सेटअप होगा, सेटअप के साथ आपको की मिलेगी, उस की को आपको अपने पास संभाल के रखना है ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करें तो सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा या फिर मैं कराऊंगा आपका इंस्टॉल, तो आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये वाला आइकन आ जाएगा आपके डेस्कटॉप में। आपको जस्ट इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो जो आपको फोटोशॉप होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटोशॉप CS6 ओपन हो रहा है। आपको फोटोशॉप ऐसा दिखाई देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको अपने पैनल को कैसे अपने फोटोशॉप में विजुअल करना है। उसके लिए आप जाएंगे विंडोज पे, एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मगेस प्रिंट प्लगइन प्रो 7.0। यहाँ पे आपको 6.0 भी दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा पुराना वर्जन है। जो भी मेरे पुराने यूजर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ से बिल्कुल ध्यान से आप देखना क्योंकि काफी सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अपडेट वर्जन में कैसे काम किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। जो भी मेरे नए यूजर होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका नया पैनल है और आपका पुराना पैनल को मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। पुराने यूजर के लिए दिखा रहा हूँ ये वाली चीज में, लेकिन अगर आप मेरे नए यूजर होंगे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आपको पुराने वाले वर्जन से कोई मतलब नहीं है। पुराना वर्जन ऑलरेडी क्लोज हो जाएगा आज के बाद से, क्योंकि आज मेरा जो नया सॉफ्टवेयर वो वर्जन लॉन्च हो रहा है तो पुराना 6.0 वो क्लोज हो जाएगा। तो इसका पुराना वर्जन है। पुराने वर्जन में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हम लोगों ने इस वक्त अपडेट किया अपने सॉफ्टवेयर को, काफी सारी नई चीजें ऐड कर दी है हम लोगों ने। तो पुराने वर्जन को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ये जो मेरा नया वर्जन है यहाँ पे आप देखेंगे, आप देख लो यहाँ पे मेरे नए यूजर और पुराने यूजर दोनों ही देख लो। यहाँ पे आप दोनों को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला आपका सेक्शन है वो आपका सब्लिमेशन है, आपका ऑल इन वन। आप इस वाले पैनल से अपने सब्लिमेशन के सारे प्रोडक्ट जैसे कि मग, कुशन कवर, टाइल्स, एक्रेलिक, बोतल, की चेन, फ्रेम, क्लॉक, मास्क, टी शर्ट, प्लेट, माउस पैड, पेन वगैरह भी आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक एक सिंगल क्लिक के साथ। इसमें अभी 2-3 और प्रोडक्ट अभी ऐड हो गए हैं, नए प्रोडक्ट, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने, सेटिंग यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक ऑप्शन कैलेंडर वगैरह भी यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे आप 3D में जनरेट भी कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मैं आपको एक करके बताऊंगा अभी। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल का पैनल डाल दिया है। आपके मोबाइल के पैनल के अंदर भी अभी हम लोगों ने बहुत कुछ चेंजेस किया है। मोबाइल में यहाँ पे हम लोगों के पास काफी सारे बहुत सारे ऐसे मॉडल थे जो कि आज की डेट में चलते ही नहीं थे मार्केट में, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया या फिर ब्लैकबेरी हो गया, ठीक है, या फिर सिलिकॉन हो गया। तो उस टाइप के मोबाइल आज की डेट में किसी के पास नहीं होते। तो हम लोगों ने उस एक्स्ट्रा मॉडल्स को हटा दिए हैं ताकि अपने पास स्पेस भी बनेगा और सॉफ्टवेयर फास्ट भी चलेगा। और जो अपने इंपॉर्टेंट मॉडल्स है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं वो सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और फुली अपडेटेड मिलेंगे। आज तक के जो भी अपडेटेड मॉडल है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपका 3D मॉडल डिजाइन वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे कर दी है ऐड हम लोगों ने। डिजिटल बैकग्राउंड, मैजिक इमेज वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोगों ने AI डिजिटल के लिए कुछ डाल दिया है। यहाँ पे आप यहाँ पे AI डिजाइन बना सकते हैं। काफी सारे मैजिक डिजाइन है, कैरी कैचर कर सकते हैं, आप QR डाल सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह या फिर मैसेज वगैरह, मोजाइक बना सकते हैं। अगर आप स्कूल के जो नेम स्टिकर होते हैं वो बनाना है तो वो बना सकते हैं। आप चॉकलेट रैपर वगैरह भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका मैनुअल डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन। मैनुअल डिजाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिर्फ नाम का मैनुअल है लेकिन है तो यहाँ पे भी ऑटो, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था वो बिल्कुल आपका फुली ऑटोमेटिक था, एक सिंगल क्लिक में आपका डन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर स्पेशली अगर आपको एक शीट लेनी है, उसमें अपने हिसाब से फ्रेम डालना है, अपने हिसाब से कलर करेक्शन करना है या फिर बैकग्राउंड डालना है, क्लिप आर्ट डालना है, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मल्टीपल डिजाइनिंग के ऑप्शन हम लोगों ने डाल दिए हैं। अगर आपके पास काफी सारे डिजाइन है उसको अगर आप A4 में सेट करके प्रिंट आउट करना चाहते हो बस आप सिंगल क्लिक करो, आपका डन हो जाएगा काम। यहाँ पे अभी हम लोगों ने कपल के लिए डाल दिया ऑप्शन कर दिए। कपल के टी शर्ट वगैरह आपने देखी होगी या मग वगैरह देखे होंगे जो डिजाइन सेम्स वगैरह होते हैं, जिसके आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो। कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस टाइप के डिजाइन भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे कुछ बटन ऐड कर दिए हम लोगों ने। यहाँ पे 4 बटन है। यहाँ पे जो ये वाले बटन है आप अपने डिजाइन को डायरेक्टली अपने फोटोशॉप से ही शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर को अप्रूव कराने के लिए, व्हाट्सएप के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे अपने फोटोशॉप को फास्ट कर सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप स्लो चल रहा है यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। इस पे क्लिक करते के साथ ही आपको इस सॉफ्टवेयर के सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बहुत कुछ अपडेट हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही यूनिक चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है। तो यहाँ से अभी हम लोग अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपके पास जब सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा फोटोशॉप के अंदर आपका पैनल, जब सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर दूंगा आपका, उसके बाद आपके डी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा सब्लिमेशन मग। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 7 फोल्डर आपको दिखाई देंगे। 7 फोल्डर में तो पहला फोल्डर 3D टेक्स्ट है। 3D टेक्स्ट के अंदर आपको काफी सारे 3D टेक्स्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप उन टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का फोल्डर है, क्योंकि जब आप डिजाइनिंग बना रहे हो तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने का भी हम लोगों ने ऑटोमेटिक ऑप्शन दिया हो, तो वो यहाँ पर है। कैरी कैचर का काम आप यहाँ से करोगे। यहाँ पे आप अपने कस्टमर की इमेज रखोगे। जो भी आपके पास कस्टमर आएगा, चाहे आपका मोबाइल के लिए आया है चाहे सब्लिमेशन के किसी भी प्रोडक्ट के लिए आया है, तो आप अपने कस्टमर की इमेज को यहाँ पे रखोगे। ये वाला जो फोल्डर है, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी डिजाइनिंग अगर खुद से बना रहे हैं, नया पेज ओपन करके नया फ्रेम डाल रहे हैं, बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, क्लिप आर्ट यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कुछ PNG डाटा है जो कि अभी हम लोग मैनुअली के लिए यूज कर सकते हैं या फिर ऑटो के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ऑटो वगैरह है जिसकी ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। जो भी आप डिजाइन
डिजाइनिंग का काम करोगे, जो भी आप सेव करोगे मैनुअली या फिर ऑटो में, वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली यहाँ पे जितने फोल्डर्स हैं वो आपके पास भी रहेंगे। मैंने फोल्डर्स के बारे में बता दिया आपको, सारे फोल्डर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो फोल्डर है इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बाहर पे कुछ फोटो रखी हुई है और यहाँ पे आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे। एक तो आपको मोजाइक का वाला दिखाई देगा और आपको मोबाइल वाला दिखाई देगा। मेरा जो पहले वाला वर्जन था 6.0 जो मेरे यूजर यूज कर रहे हैं इस वक्त, उनके पास फोटो वाले फोल्डर में यहाँ पे 2-3 फोल्डर और थे, लेकिन इस नए वाले वर्जन में अभी हम लोगों ने वो सबको हटा दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोटो रखी गई है वो सब्लिमेशन के लिए यहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है। फोटो का नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जेपीजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएनजी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अपनी फोटो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अगर आपका पास मोबाइल का कस्टमर आया है तो मोबाइल के कस्टमर के लिए आपको एक फोटो यहाँ पे रखनी होगी। मोबाइल के लिए अलग से फोल्डर दिया हुआ है, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपकी फोटो मोबाइल वाली यहाँ पे जाएगी। तो याद रहे कि अगर आपको मोबाइल का काम करना है तो मोबाइल के फोल्डर के अंदर आपको फोटो रखनी है। अगर आपको सब्लिमेशन के किसी भी प्रोडक्ट में काम करना है, चाहे की चेन हो, चाहे मग हो, चाहे स्वीपर हो, बोतल हो, या कुशन कवर हो, या टाइल्स हो, जो भी हो आपका, या टी शर्ट वगैरह, तो आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पर कुछ रखी हुई है इमेज, तो इसी के साथ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आपने ये चीज देख लिया, समझ लिया, मेरे नए यूजर भी समझ गए, पुराने यूजर तो ऑलरेडी जानते हैं इस बात को। अभी चलते हैं हम लोग फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में जो सबसे पहला पैनल है ऑल इन वन सब्लिमेशन डिजाइनिंग का, तो यहाँ पे अभी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बैनर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ओपन फोटो, ऑटो करेक्शन और स्मूथ। जो आपके कस्टमर ने आपको जो फोटो दी है, अगर फोटो में आपको लग रहा है कि कलर करेक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो सीधा डायरेक्टली ओपन फोटो, तो आपके पास वही फोल्डर खुल जाएगा। तो जो फोल्डर है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फोल्डर था, ये फोल्डर ही डायरेक्टली आपके पास खुल जाता है। तो आपको अपनी फोटो को ढूंढने के लिए इधर उधर का फोल्डर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी फोटो है आपकी, एग्जांपल फर्स्ट फोटो भी लेते हैं हम लोग, जस्ट डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करते फोटो खुल जाएगी। पहले वाले वर्जन में क्या होता था कि आपको अपनी फोटो को नाम चेंज करना पड़ता था, 01, 02, 03, 04, 06 ऐसे करके, तब जाके वो आपका जो सॉफ्टवेयर था वो ऑटो में काम करता था। लेकिन अभी जो हम लोगों ने इसमें अपडेट किया है, आपको अपने फोटो के अंदर कोई भी रीनेम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फोटो जैसे कस्टमर ने दिया वैसे वहां पे डालो, करेक्शन करना है तो करो, नहीं करना तो सीधा आप अपना काम कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सिर्फ फोटो का दिखा रहा हूँ कलर करेक्शन करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं यूज नहीं करने वाला, ये फोटो के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा कलर करेक्शन है, लेकिन फिर भी आप देखो जैसे यहाँ पे दबाते हो ऑटो करेक्शन, जैसे आपने ऑटो करेक्शन पे क्लिक किया तो आपकी फोटो जो है ऑटो करेक्शन हो जाती है। जैसे स्मूथ पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फोटो है वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। आप इसको बंद कर दो और सेव कर लो, यस कर लो, सेव कर लो। लेकिन मैं इसको नो कर रहा हूँ, इससे आपको बता रहा था बटन का क्या यूज है ये, ठीक है। जब भी आपका कस्टमर फोटो देगा, जैसे आप मेरे नए यूजर हो, बस ये बात ध्यान रखना, आपको अपनी फोटो यहाँ पे रखनी है। फोटो कोई भी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फोटो में करेक्शन करना चाहते हो तो फोटोशॉप के थ्रू आप कर सकते हो मैनुअली अपना, या तो फिर यहाँ पे अपना ओपन फोटो से फोटो ओपन कर लो, ऑटो करेक्शन से आप ऑटो करेक्शन कर लो, स्मूथ पे क्लिक कर दो, बस ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मेरे नए यूजर पुराने यूजर दोनों ही देखेंगे इसको, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा ऑटो ऑप्शन यहीं पर ही दिया हुआ है। ये जो बटन है, आप इस बटन से अपनी किसी भी टाइप के सब्लिमेशन के प्रोडक्ट की आप डिजाइन को ओपन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ आपका ये फोल्डर आ जाता है। सबसे पहला है की चेन। की चेन के अंदर आपके पास जितने मॉडल्स पहले दिए हुए थे अभी बढ़ा दिया गया है, अभी 2-3 मॉडल और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो आपको की चेन के यहाँ पे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, काफी सारे फॉर्मेट है। डेफिनेटली अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है तो की चेन आप डेफिनेटली प्रिंट आउट करते होंगे। तो काफी सारे की चेन के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। हर एक फोल्डर के अंदर आपको काफी सारे डिजाइन यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाई भी हम लोगों ने नया ऐड किया है। बटरफ्लाई में किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे एक ही वीडियो के अंदर आपको हर एक प्रोडक्ट के डिजाइन बनाना मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। जो पीएचडी कंटेंट आप यहाँ से उठाओगे, ये आपका जितने भी डिजाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, जो भी आप उठाओगे उसी का डिजाइन आपका रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पे की चेन के 2-3 मॉडल्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आपका माउस पैड भी ऐड हो गया, यहाँ पे आपका मग और बॉटल्स है, यहाँ पे आपका टी शर्ट और कुशन है, यहाँ पे आपका टाइल्स और कुशन वगैरह आ जाते हैं, इसमें आपका टी शर्ट आ जाता है, और यहाँ पे आता है योर बाय पीएचडी। कई बार सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अपडेट्स आते हैं जो कि पेड होते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं जो कि पेड होते हैं, स्पेशल डिजाइन होते हैं। अगर आप वो कभी इन फ्यूचर में परचेस करते हो तो वो आपका वो यहाँ पे जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से अभी कोई सा भी एक डिजाइन लेते हैं, जस्ट एग्जांपल मैं मग पे जा रहा हूँ। मग के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ से 1 से 6 और उसके बाद जितने भी आपकी कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। कोलाज की कैटेगरी भी यहाँ पे आपको दिख जाती है, जो भी आपको लेना है, ठीक है। एग्जांपल मैं चलो 6 पे जा रहा हूँ। 6 पे मैं अब किसी भी डिजाइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे 6 फोटो का मैंने एक डिजाइन ओपन किया है, ओपन हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लिया है, उसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब आपने क्या किया, आप ध्यान रखना, इस वाले बटन से आपने अपने डिजाइन को ओपन कर लिया, चाहे जो भी आपको सब्लिमेशन का प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया। और ये वाला जो बटन है ये आपका बैच फिलर है, यानी इसको दबाने के बाद जितनी भी आपकी फोटो यहाँ पे पड़ी होगी वो सारी की सारी फोटो आपके फ्रेम में लगना चालू हो जाएगी। डिपेंड करता है कितने फ्रेम है। अगर आपके कस्टमर ने आपको 6 फोटो दी है तो आपने यहाँ पे 6 फोटो रखी है, राइट। तो आपने 6 फोटो का फ्रेम ओपन कर लिया तो 6 फोटो ही ऐड होगी वहाँ पे, और वो भी सीरियल से ही ऐड होगी, ऐसा नहीं कि बीच में से उठा के आपको ऐड करेगा। तो यहाँ पे 6 फोटो लगाने का ऑप्शन है, आप देख सकते हो जितने ब्लैक आपको दिखाई देंगे 6 फोटो लगाने का ऑप्शन है। तो आप
जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गया है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है और चलने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट 6 इमेज प्लेस लिखा आ रहा है, आप इसको ओके कर दो। तो यहाँ पे 6 इमेज आपके प्लेस हो चुकी है। बीच वाली इमेज का मेरा सर कट रहा है तो मैं इस बीच वाली इमेज को सिलेक्ट करके नीचे कर लूंगा। ये 10 मैंने इतना नीचे कर लिया और यहाँ पे जो मेरा डिजाइन है वो ऑलरेडी रेडी है। अगर छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, वैसे तो ये सब कुछ आपका डन है। तो अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो आप ये देख लो। जैसे आपका डिजाइन यहाँ पे बन गया है तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन है जिसकी चेंज पेज साइज का। अगर आपका साइज जो मैंने साइज दिया है, अगर मान लेते कि जिसकी एग्जांपल मग का ही बना रहे हो आप, ये मग की पीएचडी ओपन करिए, लेकिन आपका साइज जो है मग का वो थोड़ा छोटा है या फिर थोड़ा सा बड़ा है तो आपका साइज सेट नहीं हो रहा। तो जैसे आपने पीएचडी ओपन करी है, पीएचडी ओपन करने के बाद आपको फोटो नहीं लगानी है, आप यहाँ पे पेज साइज पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा ये कि आपको क्या साइज करना है, जो भी आप समझते हो यहाँ पे इंची से सेंटीमीटर, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप अपने हाइट और विड्थ को यहाँ पे डाल के ओके कर दोगे। रेजोल्यूशन आपको चेंज नहीं करना है, रेजोल्यूशन आपको 250 ही रहना चाहिए। आप ओके कर दोगे तो आपका जो साइज है वो आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बटन तो वो है, ये आपका फोटो स्वैप है। फोटो स्वैप आप हर कोई जानता है, फोटो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, एक फोटो से दूसरी फोटो को प्लेस करना। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली इमेज जो है ना वो यहाँ पे आ जाए और ये वाली इमेज जो है मेरी यहाँ पे चली जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो आपकी जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जा रही है आपकी बारी। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी इमेज अगर बहुत ज्यादा ही छोटे साइज की है तो ग्रेन्स नहीं आएंगे, बड़े साइज के तब भी ग्रेन्स नहीं आएंगे। जैसे कि मुझे ये दोनों फोटो को इंटरचेंज करना है तो मैंने इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ देख सकते हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से आपको हटाना पड़ेगा स्वैप करने के लिए। तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे जो रिसाइज लेयर है इस पे क्लिक कर दो, ये कर दिया आपने। अब इस वाली लेयर पे क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिसाइज लेयर पे क्लिक कर दो। अब अपने दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये देख सकते हो मैं दोनों लेयर को सिलेक्ट कर दिया है, ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो स्वैप बटन है फोटो स्वैप पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेजेस है वो स्वैप हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो स्वैप हो गई है, आपकी वाली इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस वाली इमेज को मैं नीचे कर देता हूँ, ये मैंने कुछ ऐसे कर दिया है। छोटा बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे बटन है रिसाइज का, आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो कंट्रोल टी लगा हुआ जाता है, उसको अपने फ्रेम के हिसाब से, अपने डिजाइनिंग के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं समझ आ रहा, जो पीछे रेड कलर का वो चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज पे क्लिक करो। आपसे पूछेगा, काफी सारे बैकग्राउंड का ऑप्शन मैंने यहाँ पे दे दिया आपकी बारी। अगर जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी अच्छा लग रहा है वो रख सकते हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चलो येलो कलर का है ये, इसको रख लेता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करके वो आएगा ऑटोमेटिकली जाके बैकग्राउंड में ही सेट हो जाएगा। और आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर रखना है तो आप ओके पे क्लिक कर दो। अगर ब्लर नहीं रखना चाहते हो, जैसा वो एज इट इज बैकग्राउंड था वैसे ही प्लेस हो, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो। प्रीव्यू हटा दो तो ये देख सकते हो ये लेदर बैकग्राउंड था। अगर ऐसे ही रखना चाहते हो तो इसको कैंसिल कर दो आप, लेकिन अगर ब्लर रखना चाहते हो तो आप इसको ओके कर देना। तो मुझे ऐसे ही रखना है एग्जांपल, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और ये ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका डिजाइन रेडी है। उसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे, रिसाइज फोटो तो आपने देख ही लिया था। ये ऐड एलिमेंट है और यहाँ पे कलर इफेक्ट वगैरह है, 3D टेक्स्ट वाला है, ये ओपन ब्लैंक पेज है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये 2 बटन और देख लो। जिसके आपने डिजाइन बना लिया, डिजाइन बनाने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी फोटो को करेक्शन करना है, तो आप पहले करेक्शन नहीं कर पाते थे। पहले वाले वर्जन में आपको पहले ही करना पड़ता था फोटो को डिजाइन बनाने से पहले करेक्शन। तो आप डिजाइन बनाने के बाद भी आप कर सकते हो। जिसके आपने इस फोटो को क्लिक करके रखा है, अब यहाँ पे ऑटो करेक्शन जो बटन था इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस फोटो के साथ वो कलर करेक्शन करना चालू कर देगा। ये कलर करेक्शन कर दिया उसने। आप स्मूथ करना चाहो तो यहीं पे आप स्मूथ भी कर सकते हो। स्मूथ पे क्लिक करोगे तो वही फोटो, जिस फोटो को आपने सेलेक्ट किया था वो फोटो आपकी स्मूथ भी हो जाएगी। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे ये 2 बटन अभी बाकी हैं, ये मुझे बताने हैं। पहले मैं आपको ये वाला बटन को कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड एलिमेंट है, ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने छोटा सा पैनल आ जाएगा। इस पैनल को मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई बोकस लाइट वगैरह लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ से डी बटन है, डी का मतलब होता है डिलीट हो जाएगा आपका वो बोकस लाइट अगर आपको नहीं लगानी है। यहाँ से रेडीमेड टेक्स्ट वगैरह है, अगर रेडीमेड टेक्स्ट लगाना चाहते हो या कोई क्लिप आर्ट्स लगाना चाहते हो या फिर इंग्लिश अल्फाबेट लगाना चाहते हो। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट का जो डिजाइन होता है ना बहुत जगह चलता है, मग में बहुत ज्यादा चलते हैं, क्योंकि मग में एक व्हाइट पेज रहता है और वहाँ पे एक अल्फाबेट होता है जो अपना सब्जेक्ट का मेन कैरेक्टर होता है, वो वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो वो ऑप्शन है। और यहाँ पे कुछ यूनिक ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे दे दिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हैप्पी बर्थडे न्यू डिजाइन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ नेम डिजाइन बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट बैकग्राउंड और एडजस्ट ये मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको ये वाला बटन बताता हूँ। जैसे कि मुझे चलो इसके साथ बोकस लाइट लगानी है, इसके साथ मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट आप कर लेना ऐसे करके, उसके बाद ये बोकस लाइट पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बोकस लाइट वाला फोल्डर खुल जाएगा। जो भी रखना है आपको, जस्ट लाइक मुझे लाइट लगानी है तो मैं यहाँ से कोई सी भी एक लाइट को ले लेता हूँ। तो जस्ट ये जो ब्लैक वाली है इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। जैसे मैं डबल क्लिक किया वो आके अपना इमेज के साथ सेट हो गई। यहाँ देख सकते हो इमेज के साथ सेट हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। अगर आप रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए जो डी बटन है इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक किया वो आपको डिलीट हो जाता है। उसका अगर रेडीमेड टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो कैसे करोगे, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ रेडीमेड टेक्स्ट आते हैं। किसी भी टेक्स्ट को जस्ट डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करने के बाद जो आपका टेक्स्ट है वो आपके डिजाइनिंग में सबसे टॉप में जाएगा। उसके बाद आप उसको कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा, आप उसको छोटा कर लो। ऐसे करके आप इसको छोटा कर लो। छोटा करने के बाद आप उसको कहीं पे भी जहां पे लगाना चाहते हो वहां पे आप अपने रेडीमेड टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास इस डिजाइन में जगह तो नहीं है, मैंने यहाँ पे फिर भी
लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे सेट हो चुका है, रखना है तो रखो, नहीं रखना तो जो डी बटन है इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिप आर्ट्स, कोई भी क्लिप आर्ट्स लगाना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो। बहुत सारे क्लिप आर्ट्स के मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, पहले भी बहुत सारे थे और अभी भी काफी सारे नए नए ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से मैं किसी भी एक क्लिप आर्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, आप इसको देख लेना। अभी जो ये अपडेट हुआ है, अपडेट के अंदर काफी सारी नई नई कैटेगरी यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दी है। तो अभी फिलहाल हम लोग लव पे चलते हैं। यहाँ से मैं किसी को भी उठा लेता हूँ, जस्ट लाइक चलो मुझे ये हर्ट उठाना है, डबल क्लिक कर दिया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो जाके आपका वहां पे जाके सेट हो जाएगा। यहाँ पे सेट हो गया, आपको कंट्रोल टी लगा हुआ है। कंट्रोल टी आपको हर एक बार लगा हुआ आएगा, जिससे कि आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज है। मैंने इसको यहाँ पे रखा, अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो एक फोटो की लेयर पे चला गया। डबल क्लिक कर दो, वो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे रख देते हैं अभी हम लोग, या फिर यहाँ पे रखेंगे इस साइड में, यहाँ पे रख देते हैं। सबसे ऊपर कर लो इसको ताकि सारी लेयर के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है और ये जो बटन है बर्थडे वाले और ये नेम वाले, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, इसका भी हम लोग बंद करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया एलिमेंट के अंदर आप ये सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे कलर इफेक्ट। अगर चलो किसी फोटो में कोई भी कलर इफेक्ट देना है, तो एग्जाम्पल मुझे इसी फोटो पे देना है। मैं आपको सिर्फ एक ही शीट में बता रहा हूँ, लेकिन अभी काफी सारी शीट्स आपके सामने मैं बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक ही शीट में सिर्फ बटन बता रहा हूँ, आप समझ लो। जो नए यूजर है मेरे वो भी समझ लो, और जो मेरे पुराने यूजर है उनको तो मस्ट देखना है क्योंकि क्या क्या इसमें अपडेट्स हुए हैं और कैसे उसको यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कलर इफेक्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पैनल आ जाता है। इस पैनल में आपके पास काफी सारे कलर इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। मैंने इस फोटो को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और किसी भी कलर इफेक्ट में अगर क्लिक करता हूँ तो आपकी फोटो जो है उस कलर इफेक्ट में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे जैसे इफेक्ट वहाँ पे है, आप यहाँ पे देखो वहाँ पे वो ऐड होता जा रहा है। जो भी अगर आपको रखना है इसमें से तो आप रख सकते हो। अगर ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए नीचे दिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करो तो आपकी जो इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। और भी काफी सारे इफेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आपको सही लग रहा है अपने इमेज के बैकग्राउंड के हिसाब से आप वो कर सकते हो। और अगर नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे जो डिलीट बटन है, डिलीट इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो डिलीट हो जाता है। तो इसको देख लेना आप गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3D टेक्स्ट जनरेटर। तो पहले वाले जो पैनल था मेरा 6.0 का, 3D टेक्स्ट जनरेटर को हम लोगों ने अलग पैनल में दिया होता, लेकिन अभी हम लोगों ने इसी के अंदर कर दिया है। तो अभी क्या करना है आपको, अगर इसमें टेक्स्ट लगाने की रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपका किसी भी सब्लिमेशन का डिजाइन है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपका उसमें अगर टेक्स्ट लगाना है, कस्टमर बोल रहा है, तो टेक्स्ट लगाने के दो ऑप्शन है। एक तो 3D में लिखना या तो फिर 2D में लिख सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो 3D टेक्स्ट जनरेटर पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पैनल आ जाएगा। इस पैनल पे जो वर्क है वो पहले की तरह ही है, जैसा पहले था 6.0 में उसी की तरह है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार ये सॉफ्टवेयर का वीडियो देख रहे हो, तो आप इसको देख लो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका 3D टेक्स्ट के लिए, तो आप इसको यहाँ पे ओपन करोगे। जैसे ओपन करोगे तो आपके पास काफी सारे टेक्स्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके ओपन होंगे, काफी सारे टेक्स्ट के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से कोई भी उठाता हूँ, 3rd नंबर का डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे डबल क्लिक करोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के लिए यहाँ पे जो टी दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको लिखना है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मग एक्स, मैंने मग कर दिया, माइनस करके एक्स कर दिया, ये मैंने लिख दिया मग एक्स। उसके बाद आप इसको बाहर एरो पे क्लिक करो। ठीक है, एरो पे क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिसाइज टेक्स्ट लेयर। अगर आपको टेक्स्ट छोटा बड़ा लग रहा है तो आप इसको क्लिक करके छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने, डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर टेक्स्ट, आपको यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करते के साथ जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है वो आपको 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो मगेक्स जो है वो 3D में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इस वाले टेक्स्ट को अपने शीट में मूव करना, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंड टू डिजाइन। अब इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है बगैर बैकग्राउंड के वो आपके शीट में जाके सेट हो गया। यहाँ देख सकते हो कंट्रोल टी लगा हुआ है, आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो ये था तरीका आपका 3D टेक्स्ट को लिखने का। उसको यहाँ पे आपके पास आता है नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है, जिसको हम लोग 2D टेक्स्ट बोलते हैं, वो। तो अभी मैं ये वाला टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया है। यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहला बटन है टाइप योर टेक्स्ट, आप इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पे टी पे क्लिक करो, और टी आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, और आपके फोटोशॉप में जो बटन होता है टी, उस पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो, उसका जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लो। जिसकी जस्ट लाइक मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो बस हेलो लिख देते हैं। हेलो लिखने के बाद आप बाहर क्लिक करो एरो पे। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट दिए हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड फॉन्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपके जो फॉन्ट्स है वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो भी फॉन्ट आपको सही लग रहा हो वो फॉन्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। जस्ट लाइक मुझे मान लेते ये रखना है, यहाँ से मान लेते आपने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया अपना। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का शेडो वगैरह है, यहाँ पे बॉर्डर और शेडो दोनों है, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर है, यहाँ पे सेंड डिजाइन वगैरह है, यहाँ पे रिसाइज के लिए अगर रिसाइज करना चाहो तो। मैं अभी यहाँ पे ना सेंड टू डिजाइन कर रहा हूँ सबसे पहले। तो सेंड टू डिजाइन मैंने किया तो यहाँ पे आ गया आपका। अपने टेक्स्ट को यहीं पे बड़ा छोटा आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास शेडो आ जाए तो शेडो कर दो, यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा ओके कर दो। यहाँ पे देखो शेडो आ गया। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर भी आए तो बॉर्डर पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से आपका बॉर्डर भी आ जाता है। बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक किया हुआ मैंने, तो यहाँ से इसको व्हाइट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि टेक्स्ट मेरा ब्लैक है। ये देख सकते हो मेरा बॉर्डर आ गया। अगर दोनों ही चाहते हो तो आप यहाँ पे एस और जो बी लिखा है इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने से आपका बॉर्डर और टेक्स्ट दोनों ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रोक है, स्ट्रोक को मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। बॉर्डर और शेडो दोनों ही आ गया। अगर कलर चाहते हो तो यहाँ पे कलर पे क्लिक कर
कर दो कलर ओवरले पे, यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो कलर आप यहाँ पे कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। ओके कर देते हैं। तो ये आपने देख लिया 2D और 3D। यहाँ पे रिसाइज का यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिसाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे सारा हो गया, टेक्स्ट को हटा देते हैं, अभी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये, और ये जो ओपन ब्लैंक पेज है ये मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा। याद रखना आपको मैंने क्या क्या नहीं बताया। ओपन ब्लैंक पेज नहीं बताया अभी मैंने, क्योंकि ये इसका जो ऑप्शन है ना, जो इसका यूज है बहुत अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिजाइन बनेंगे। मेरे जो पुराने यूजर है उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने ये 2 चीज नहीं बताई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे ये जो 3 बटन है ये नहीं बताए, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इसमें नहीं आगे जाके आपको काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन है, ये वाले अमेजिंग बटन है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, डिजाइन चेंज कर देता हूँ। मैं फिलहाल अभी इसको बंद कर देता हूँ। जैसे आप एडिट पीएचडी पे क्लिक करते हैं, माउस वाले पैड की पीएचडी को ले लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे बहुत सारी पीएचडी अभी हम लोगों ने यहाँ पे दी है आपको। तो यहाँ से आप कोई से भी सिलेक्ट कर लो, जस्ट लाइक मैं चलो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इमेज मेरी आ रही है, ओपन हो रही है। मुझे यहाँ पे अब ना फोटो लगानी है, ऑटो में नहीं लगानी है। अब ये वाला जो बटन है ये ऑटो पे है, ठीक है, फुल्ली बैच चाहिए। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके जितनी भी यहाँ पे इमेजें पड़ी होंगी तो वो उसको डिटेक्ट करके वो वहाँ पे अपनी फ्रेम को डिटेक्ट करके फोटो को लगा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो आप मैनुअली थोड़ा सा लगाओ, मतलब कि सिंगल फोटो करके लगाना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेम को सिलेक्ट कर लो। ये जो बटन है इसको आप देख लो, ये सिंगल फोटो फिलर है। आप इस पे क्लिक करो, उसके बाद आपको सेम फोल्डर खुल जाएगा। जोन सी भी फोटो आपको लगानी है तो उस पर आप जस्ट डबल क्लिक कर दो। जस्ट लाइक मुझे इस वाली इमेज लगानी है, मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही वो आपकी इमेज जो है सेट हो जाएगी। कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा ताकि आप अपनी फोटो को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया, डबल क्लिक कर दिया, ये मेरी डिजाइन जो है वो डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट है, ये मुझे मग के साथ ही बताना था, लेकिन चलो अभी मैं थोड़े दिन बताता हूँ इसका। मान लो कि ये जो मैंने अभी ओपन किया है ना डिजाइन, ये आपका ये माउस पैड है। माउस पैड भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं आपके पास, तो इसको अगर आप क्लिक करते हो प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो डिजाइन है ये ऑटोमेटिकली A4 शीट में जाके सेट हो जाता है। यहाँ पे बाहर निकल रहा है क्योंकि ये साइज इसका ज्यादा है, तो आप इसको राइट क्लिक करके 90 डिग्री रोटेट कर दो और यहाँ पे आपने सेट कर दिया। अब सीधा इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और जो आपका डिजाइन है वो मिरर हो गया है। यहाँ देख सकते हो मिरर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं फिलहाल प्रीव्यू बटन को बंद कर देता हूँ। ये जो प्रीव्यू बटन है आपका, ठीक है, प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट, ये आपके किसी भी सब्लिमेशन प्रोडक्ट का जो डिजाइन करो उसमें आपको काम आएगा। आप जस्ट क्लिक करोगे डिजाइन करने के बाद, तो आपको जो डिजाइन है वो A4 शीट में जाके सेट हो जाएगा ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल सको। ये मैं आपको दूसरे डिजाइन के साथ भी अभी दिखाऊंगा। ये सिंगल बटन मैंने आपको बता दिया है। अब जरा ये वाला बटन को आप देख लो, ये वाले को, कैलेंडर वाले को मैं बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं कि कैलेंडर आपको अगर लगाना है, कस्टमर का डिमांड है, कैलेंडर चाहिए आपको, डिजाइन सेट हो गया, तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा। मैं नए यूजर पुराने यूजर दोनों ही देखेंगे, नया ऑप्शन है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ईयर कौन सा रखना है आपको। जैसे कि आपका कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे 2026 का है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का है। कौन सा महीने का बनाना है जी, मुझे 8वें महीने का बनाना है। 8 कर दे, यहाँ पे जनरेट कैलेंडर पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेयर की तरफ देखो, एक कैलेंडर नाम से ग्रुप बन गया है। यहाँ पे अगस्त का मंथ जो है वो जा रहा है और यहाँ पे उसके जो वीक्स हैं वो जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक एक करके डेट्स आएंगी और जाके वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरे डेट्स हैं अभी वो ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वो मेरे इस मंथ के जितने भी डेट हैं, जो मैंने मंथ मेंशन किया है अगस्त वाला, जितने भी डेट्स है वो सारे के सारे एडजस्ट करने के बाद आपके शीट में वो कैलेंडर दे देगा। कैलेंडर देने के बाद आप उसमें क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने कैलेंडर का ऑप्शन दे दिया है। आप अपने किसी भी डिजाइन में कैलेंडर को यूज कर सकते हो। अगर आप टी शर्ट बना रहे हो या फिर कुशन कवर बना रहे हो या फिर मग बना रहे हो, वहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा कैलेंडर आ गया है, यहाँ देख सकते हो कि आपको थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो कैलेंडर का साइज है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है इस वक्त। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको कैलेंडर आपको सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा साइज का कोई डिजाइन बना रहे हो ना तो उसमें आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा छोटा साइज है क्योंकि माउस पैड छोटा होता है, इसमें आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी डेट्स हैं आप उसको सिलेक्ट कर लो। ये मैंने 31 को क्लिक किया और यहाँ पे जितने भी थे सबको मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ये टी वाला जो पॉइंट है इस पे क्लिक कर लो और यहाँ पे जो साइज ऑप्शन आता है इस साइज को आप यहाँ पे कम कर दो, जैसे कि मैंने 14 कर दिया। चलो, तो यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो जो आपका कैलेंडर है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो कैलेंडर वो रेडी है, ठीक है। अगस्त भी लिखा हुआ आ रहा है, ईयर भी लिखा आ रहा है, संडे मंडे भी लिखा आ रहा है और यहाँ पे आपकी डेट्स भी आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप कैलेंडर चेक करो कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर के कैलेंडर को ओपन करोगे, ठीक है। 2026 है तो आप यहाँ पे 2026 को ओपन करोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं 2026 को ओपन किया, अगस्त है, अगस्त को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ देखो अगस्त में, यहाँ पे अगर आप देखोगे अगस्त जो है मेरा यहाँ पे संडे जो है वो 2 से चालू हो रहा है, 30 पे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो संडे मेरा जो है 2 पे चालू है, 30 पे खत्म है, रेड कलर का आया हुआ है। बाकी अगर एक डेट मैच कर लोगे यानी एक वीक मैच कर लोगे तो वो बिल्कुल राइट है। ये इसी मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट तो वो हमेशा होना ही है। ये आपने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद ये जो ग्रुप है आप इसको बंद कर दो। उसके बाद आप इसको कंट्रोल टी कर लो। कंट्रोल टी करके अगर छोटा बड़ा करना चाहते हो, कहीं पे भी लगाना चाहते हो तो आप लगाओ। जिसकी मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें ठीक से दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लेयर ले लेता हूँ, जिसकी मैंने यहाँ पे लेयर ले ली और उसको यहाँ पे मैंने नई लेयर बना के व्हाइट कलर कर दिया। ये देख सकते हो व्हाइट कलर को थोड़ा सा फेड कर देते हैं, यहाँ पे इतना कर देते हैं, ये इतना कर दिया, ठीक है। कोई डेट अगर हाईलाइट करनी है तो एलिमेंट पे जाओ आप। एलिमेंट पे जाने के बाद ऐड क्लिप आर्ट्स पे चले जाओ। ऐड क्लिप आर्ट्स पे जाने के बाद जो भी आपको लगाना है, जो बेसिकली हर्ट वगैरह लोग लगाते हैं, आपको यहाँ पे सिंपल हर्ट भी मिल जाएंगे। जैसे पिंक वाले मैंने डबल क्लिक कर लिया, ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद जो भी डेट आपको हाईलाइट करनी है उस डेट पे आप मूव कर दो इसको। जैसे कि मुझे 12
करनी है, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे करके कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप इसको कीबोर्ड से मूव कर सकते हो, तो कुछ ढंग से कर सकते हो। उसके बाद आप इसको पूरा सिलेक्ट करके कहीं पे भी मूव करना चाहो तो आप मूव कर सकते हो, अगर करना चाहो तो मुझे सिर्फ कैलेंडर का ऑप्शन बताना था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं फिलहाल अभी इस डिजाइन को बंद कर रहा हूँ। अब मैं फिर से कोई मग का डिजाइन खोलते हैं, तो यहाँ से मैं जो ओपन पीएचडी इसको ओपन करता हूँ। मान लेते हैं कि अगर मैं ओपन नहीं करता, इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यू नॉट ओपन एनी डिजाइन येट। तो इसका मतलब ये कि आपने इस बटन को दबाया लेकिन कोई डिजाइन सेलेक्ट नहीं किया और आपने उसको क्लोज कर दिया, तो ये आपको बताया कि आपने कोई भी डिजाइन को ओपन नहीं किया। तो जैसे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे किसी भी डिजाइन को, जस्ट मग के डिजाइन को ही कर देते हैं। 5 फोटो वाले पे चलते हैं अभी हम लोग। 5 फोटो में चलो इसको ले लेते हैं। इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने, आपका डिजाइन यहाँ पे है। छोटा छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ। आपको ऑटो में फोटो लगानी है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, आपकी फोटो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपकी इमेज है जब आपका कस्टमर आपको देगा, आपने कस्टमर की इमेज को यहाँ पे रख लिया और आपने डिजाइन बना दिया। डिजाइन बनाने के बाद जब डन हो गया, कस्टमर का डीलिंग खत्म हो गई है, तो यहाँ से कस्टमर की फोटो को आप डिलीट कर देना, नहीं तो फिर ऑटो में आपका वो ले लेगा। तो यहाँ पे इसका तो मैसेज आ गया है, 5 फोटो लग चुकी है। 5 फोटो लगने के बाद ओके कर देना। आपकी जो इमेज को जो छोटा बड़ा करना है या मूव अप एंड डाउन करना है तो आप अपने हिसाब से इसको देख के कर लेना। ये मैंने इसको इतना कर दिया है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो 2 बटन है, ये 2 बटन आप देख लो कि कैसे यूज होंगे। मान लो कि मुझे ये मेरे पार्टी को कस्टमर को ये फ्रेम नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया। फोटो पे क्लिक किया, फोटो पे भी डिलीट कर दिया, फ्रेम भी हटा दिया, पूरा मैंने एम्प्टी कर दिया। अब इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने से आपका क्या है, रेडीमेड फ्रेम आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका काफी सारे फ्रेम्स की वैरायटी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। जो भी फ्रेम चाहते हो आप अपने कस्टमर को दिखा के वो कर सकते हो। जस्ट लाइक मुझे ये हार्ट डालना है, डबल क्लिक कर दिया मैंने, आपका पूरा का पूरा वो फ्रेम जो है डिजाइनिंग के साथ वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद कंट्रोल टी लगवाएगा, इसको ऐसे कर लो, छोटा कर लो, मतलब कि अपने शीट के हिसाब से छोटा करके अपने एरिया में उसको एडजस्ट कर दो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अब आप इसमें इमेज डाल दो मैनुअली, क्योंकि आपने इसको स्पेशली आपने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया है, तो आपकी सारी फोटो ऑलरेडी लगी पड़ी है। सिर्फ एक फोटो जो मिसिंग थी वो डालनी है, क्योंकि आपने डिलीट कर दी थी। तो अपने फ्रेम को सेलेक्ट करो, सिंगल फोटो वाला जो बटन था ये वाला, इस पे क्लिक करके अपनी फोटो डाल दो। लेकिन मैं आपको और बटन बताने जा रहा हूँ। ये जो बटन है ना, इसको देख लो, ये वाला बटन था ऐड न्यू फ्रेम का, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये है रिप्लेस फ्रेम ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको ये फ्रेम नहीं अच्छा लग रहा, लगाने के बाद लग रहा है, तो आपको क्या करोगे, आप इसको डिलीट करोगे, फिर नया फ्रेम डालोगे, फिर छोटा बड़ा करोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको दबा दो। इसको दबाने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके जो फ्रेम है वो एक ओपन करेगा और वहां पे जाके वो सेट कर देगा। अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो फिर से आप क्लिक कर दो उस बटन पे, ऑटोमेटिकली नया फ्रेम आएगा आपके पास और नया फ्रेम वहां पे जाके सेट कर देगा। तो इससे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल क्लिक करोगे, आपके ऑटोमेटिकली फ्रेम्स आएंगे, वहां पे जाके ऐड हो जाएंगे। पहले वाला फ्रेम्स आपका हट जाएगा। फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको, फिर से बटन दबाता हूं ये वाला, यहाँ पे क्लिक किया, पहले वाला फ्रेम आपका हट जाएगा और जो नया वाला फ्रेम था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर छोटा बड़ा करना चाहो तो कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे जो रिसाइज का बटन है इस पे आप क्लिक कर लो और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो। नहीं अच्छा लग रहा है, चलो दोबारा से क्लिक कर देता हूँ मैं। मेरा आपकी बार थोड़ा सा स्टेप से आया है, मुझे फिर से क्लिक करना है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला कर देते हैं। ये वाला आ गया, यहाँ पे एडजस्ट कर दो, इधर बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। अब फोटो डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोटो डालने के लिए क्या करोगे आप, ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। इसको ओपन कर लो, ये एफ वाली जो लेयर है यही वाली लेयर है, इस पे क्लिक कर लो और सिंगल फोटो पे जाओ और जो भी आपकी फोटो थी, मैंने एक फोटो को डबल क्लिक कर लिया और जो मेरी फोटो है वो यहाँ पे जाके सेट हो गई है। डिजाइन आपका सेट है। बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक करो और जो भी बैकग्राउंड आपको लगाना है, जस्ट कोई भी आप जो भी लगाना चाहो, तो जैसे मुझे ये लगाना है, कोई भी बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। ऐसा अच्छा लग रहा है या तो फिर ओरिजिनल अच्छा लग रहा है, मुझे ओरिजिनल अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये सेट हो गया। अब ये देखो प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपका मग वाला डिजाइन यहाँ पे सेट हो गया। इसको ऊपर कर लो और ये मिरर हो गया है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट आपका सारे डिजाइन के साथ चलेगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, आगे का बटन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपने सब कुछ देख लिया है अभी तक, ये बटन भी हो गया, ये भी हो गया। बस आपका जो एलिमेंट के अंदर ये जो बटन बचे हैं ये आपको समझने हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। लेकिन नीचे का जो ये वाले बटन है इसको देख लो। जिसके आपका डिजाइन डन हो गया है, रेडी हो गया है, लेकिन आपका कस्टमर आपके पास अब नहीं है। आपके कस्टमर को आपको सैंपल भेजने हैं तो उसको आप 3D में बना के भेजो। तो यहाँ देखो 3D में आप जो बना सकते हो डिजाइन, वो आप मग के बना सकते हो, टी शर्ट का बना सकते हो, कुशन कवर है, बियर मग है, स्वीपर है यानी बोतल, और यहाँ पे आपका माउस पैड है। ये सब आप बना के कस्टमर को भेज सकते हो। तो अभी चलो मग पे चलते हैं। मग पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पैनल आ जाएगा। इस पैनल में आपके पास 6 टाइप के आपके 3D इफेक्ट हम लोगों ने दिए हैं, किसी को भी क्लिक कर दो। जस्ट लाइक मैं चलो फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले पे जैसे क्लिक करोगे तो ये डिजाइन जो है आपका 3D में यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अभी तो यहाँ देख सकते हो जो आपका डिजाइन है वो 3D में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड और बैक साइड दोनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप अगर इस डिजाइन को अपने कस्टमर को भेजोगे, अगर आप ऐसे डिजाइन भेजते हो तो हो सकता है वो अप्रूव ना करे या तो काफी सारे चेंजेस आपको बोल दे। लेकिन अगर आप इस टाइप का डिजाइन बना के भेजोगे तो वो 100% आपको अप्रूव करेगा, जिससे कि आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। आपने जब डिजाइन बना लिया, अब आपको इसको कैसे भेजना है वो आप समझ लो। सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ मैंने। सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल नीचे जाओगे, आप नीचे जैसे जाओगे तो आपका जो नीले वाला बटन है इसको आप क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगा, यहाँ पे लिखा आएगा योर फाइल इज रेडी टू शेयर। आप इस पे ओके के क्लिक कर दो। जैसे ओके पे क्लिक करोगे आप, तो जो आपकी इमेज है 3D वाली जो जनरेट हुई थी वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ओपन होती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ देख सकते हो। उसके
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ आपको ये शेयर बटन, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने छोटा सा एक पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप में जो भी आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले होंगे जो शेयर से रिलेटेड यानी सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। किसी के मोबाइल पे शेयर करना है, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है, 99% तो व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर किया जाता है, या टेलीग्राम के थ्रू शेयर करना है, जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा उसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू करना है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, लॉग इन नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ पे फिलहाल लॉग इन कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सएप है लॉग इन हो रहा है, लॉग इन होकर मैं आपको व्हाट्सएप में दिखाऊंगा। तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो लॉग इन हो चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ व्हाट्सएप को। मैं फिर से जा रहा हूँ, इस शेयर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद छोटा सा पॉपअप आ जाता है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करो, चाहे तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उस पर क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको छोटा सा विंडो खुलेगा, जो भी आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है वो एप्लीकेशन खुलेगा। आपके यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे दिख जाएंगे, मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, मैंने अभी हाइड किए हुए हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को, जो भी आपका कस्टमर है उसका कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करो, और अगर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे सर्च एरिया में अपना उसका नंबर डाल दोगे तो वो आ जाएगा। जैसे कि मुझे इस पे करना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये ग्रुप है एक, इस पे करते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो टाइप कर दो, मैसेज लिखना चाहते हो मैसेज कर दो। ये इमेज के साथ मैसेज आएगा, ये फिर नॉर्मल मैसेज आएगा, ये इमेज मेरी जा रही है। इस पे क्लिक करके आप सेंड पे क्लिक कर दो। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इमेज है उस कस्टमर के पास पहुंच जाएगी और कस्टमर उसको अप्रूव कर देगा। तो मैंने अभी फिलहाल शेयर नहीं किया, मुझे सिर्फ बताना था आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इसको भी आप देख लो। अगर आपका फोटोशॉप बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है तो इस बटन को दबा दो, ठीक है। इसको दबाने से आपको फोटोशॉप फास्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ फोटोशॉप ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी आपका जो फोटोशॉप है जितना उसकी पॉसिबिलिटी थी आपके कंप्यूटर के हिसाब से फोटोशॉप को फास्ट कर देगा। ओके कर देना, तो आपको जो फोटोशॉप है वो फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो आपने ये बटन भी देख लिया, 3D वाले भी आप समझ ही गए हो। सब्लिमेशन के प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट सारे बटन देख लिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये बटन कुछ बचे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी इसको कैसे करना है। ये वाले बटन देख लो आप कि ये क्या चीज है। यहाँ पे है ऐड एक्स्ट्रा डिजाइन। ये कब आपका यूज होगा, जब आपने A4 शीट में अपने इस डिजाइन को पेस्ट कर दिया लेकिन जगह खाली बची हुई है, उसमें कोई और डिजाइन ऐड करना चाहते हो तो उसमें यूज होगा। ये मिरर 1 है, मिरर 2 है, मैनुअली अगर करना चाहते हो तो मैनुअली कर सकते हो। और यहाँ पे ये सेव बटन दिया हुआ है, सेव डिजाइन। तो सेव डिजाइन पे जैसे क्लिक कर दोगे, मान लेते अगर आपको करना है तो सेव डिजाइन पे क्लिक कर दो। क्लिक करते के साथ ही आपके पास वाला मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेव हो गई आपकी इमेज JPG में और PSD में, और इमेज का जो नाम है 0202 करके आपको दिया हुआ है। ओके कर देना। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार जहाँ पे सेव हुआ है, यहाँ देख सकते हो ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ देखो आपको जो डिजाइन है यहाँ पे वो सेव हो गया है, जो कि ये JPG में और यहाँ पे आपका PSD में आ जाएगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, या मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये वाला बटन भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक कर दिया तो आपका जो डिजाइन है वो यहाँ पे सेट हो गया। यहाँ पे रख देते हैं इसको। अब मेरा ये डिजाइन खाली है, यानी जो मेरा नेक्स्ट पेज है ये वाला खाली पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पे कोई डिजाइन ऐड करना है। कोई डिजाइन पड़ा हुआ है जो कि मुझे प्रिंट आउट निकालना था। तो यहाँ पे जो ऐड एक्स्ट्रा है इस पे क्लिक करो। आपसे पूछेगा कि कहाँ पे डिजाइन रखा हुआ है आपने, तो जहाँ पे भी आपने डिजाइन को सेव करके रखा हुआ है आप उस जगह पे जाओगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। उस जगह पे जाने के बाद अपने डिजाइन को डबल क्लिक करोगे, जो आपका डिजाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो सेट हो गया। दूसरा डिजाइन सेट करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, फिर से कोई भी आपका डिजाइन हो, चाहे वो मग हो चाहे की चेन वगैरह हो, जितना स्पेस हो उस हिसाब से सेट कर दो। अब आप इसको प्रिंट आउट निकालो। एक चीज ध्यान रखना, जितना भी आपके जो डिजाइन सेट हुए हैं ना वो सब मिरर में हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई डिजाइन मेरा मिरर में ना रहे तो उस डिजाइन की लेयर पर सिलेक्ट करके रखना और यहाँ पे जो मिरर है उसको क्लिक कर देना। जैसे मिरर 1 इसको क्लिक किया मैंने, वो वापस से ठीक हो गया। मिरर 2 करोगे तो ये अप एंड डाउन वाला हो जाता है, मिरर 1 करोगे ये ऐसा हो गया। तो ये चीज आप देख लेना अपने डिजाइनिंग के हिसाब से, क्योंकि किसी सब्लिमेशन के प्रोडक्ट में मिरर नहीं जाता है। जैसे कि टी-शर्ट में, जिसमें अगर रबर प्रिंट आउट करोगे टी-शर्ट में तो मिरर प्रिंट नहीं जाएगा। सब्लिमेशन प्रिंट आउट करोगे सब्लिमेशन पेपर में तो मिरर जाता है। एक्रेलिक में अगर आप कर रहे हो तो वो मिरर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, ये भी आप देख लिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे ऑप्शन समझा दिए आपको। सिर्फ यहाँ पे जो रह गया ये ओपन ब्लैंक पेज रह गया है और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रह गया है। चलो ओपन ब्लैंक पेज और एलिमेंट को देख लेते हैं। और भी इसमें अभी और भी काफी सारी चीजें जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं। मेरा कस्टमर आया है, मेरे कस्टमर ने मुझे बोला कि अल्फाबेट में मुझे काम करके देना है, डिजाइन बना के देना है। मग बनेगा, मग में सिर्फ एक अल्फाबेट रहेगा जो भी उसका नाम है। तो मान लेते हैं कि कस्टमर का जो भी नाम है उसके हिसाब से हम लोग को अल्फाबेट लगाना है। तो यहाँ पे ओपन ब्लैंक पेज करेंगे। अब कस्टमर का डिमांड जो भी है, टी-शर्ट का है, मग का है, कुशन कवर है, टाइल्स है, एक्रेलिक का, ये जो भी है उसका वो साइज यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ से मैं इंचेस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इंचेस समझ आता है। मुझे मग ही बनाना है तो यहाँ पे मग का साइज ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं ओके कर लेता हूँ। अगर आपको टी-शर्ट बनाना है तो टी-शर्ट के लिए आप साइज डाल देंगे अपना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के हिसाब से। टाइल्स बनाना है तो टाइल्स के हिसाब से अपना साइज डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो मैं मग के हिसाब से बताऊंगा तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाला पेज आ गया, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अल्फाबेट डालना है, तो यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करो। उसको यहाँ पे जो अल्फाबेट है इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अल्फाबेट पे क्लिक करोगे तो अल्फाबेट वाला फोल्डर खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने 4 तरीके के अल्फाबेट दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे डालना। तो यहाँ से मैंने 3rd नंबर वाले पे जा रहा हूँ। 3rd नंबर पे ये सारे अल्फाबेट है। अब आपका
आपका कस्टमर आपको बताएगा कि कौन सा अल्फाबेट लगाना है। बेसिकली नाम का जो पहला लेटर होता है ना वही लगाते हैं, तो एल लगा देते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, एल जो है मेरा यहाँ पे आ गया, मैंने उसको छोटा कर दिया। सेट होने के बाद इसको आप यहाँ पे रख लो। शेडो अगर देना चाहते हो तो यहाँ से आपको पता है एफएक्स से शेडो वगैरह आप दे सकते हो, थोड़ा सा शेडो दे दो, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इतना कर दिया, ओके कर दो। अगर आप स्टॉक देना चाहते हो स्टॉक भी दे सकते हो, लेकिन स्टॉक मजा नहीं आएगा, स्टॉक मत देना। कस्टमर के हिसाब से डिजाइन बन गया, अब आपको प्रिंट आउट निकालना है और सीधा आपको काम करना है। तो प्रिंट आउट के लिए क्या करोगे, आपको पता है ये प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट है, इस पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका डिजाइन है वो मिरर होकर यहाँ पे आपका सेट हो गया। बस सिंपल सा काम है। अल्फाबेट वाले बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं अल्फाबेट वाला डिजाइन बनाना तो आप बना सकते। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ अल्फाबेट वाला। आपने एक ब्लैंक पेज ओपन किया, यहाँ पे इस बटन की मदद से जहाँ मेरा माउस है इस वक्त, उसके बाद अल्फाबेट वाले पे आपने क्लिक किया और जो भी अल्फाबेट लगाना था आपने वो लगा दिया। मैं यहाँ से कोई लगाना चाहता हूँ या फिर यहाँ से बैक कर देते हैं और इस वाले पे मैं लगाता हूँ। इस टाइप के जो डिजाइन है ये बहुत ज्यादा चलते हैं एक टाइम पे, तो मुझे बी लगाना था या डी लगाना है, तो बी लगाते हैं। बी पे मैं डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते के साथ ही जो मेरा डिजाइन है वो यहाँ पे आ जाता है। बहुत बड़ा साइज आया तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि कंट्रोल टी हमेशा आपके पास लगा हुआ आएगा ताकि आपका जो आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकें। अगर कस्टमर बोल रहा है कि बिल्कुल ओके प्रिंट आउट निकाल दो तो आप निकाल दो। अगर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मुझे बैकग्राउंड पे कुछ ऐड कर दो तो डायरेक्टली आप यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हैं। ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक किया आपने, जो भी बैकग्राउंड आपको लगाना है किसी भी बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करोगे। जस्ट लाइक मैं नेचुरल पे जा रहा हूँ, नेचुरल पे जाने के बाद काफी सारे डिजाइन यहाँ पे हैं ऑलरेडी, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ये सेट हो गया। ओरिजिनल ऐसा दिखेगा और ब्लर में ऐसा दिखेगा, तो मुझे इसमें ब्लर अच्छा लग रहा है तो ब्लर कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे सेट हो गया। अगर कुछ और क्लिप आर्ट्स वगैरह डालने हैं तो यहाँ पे आप एलिमेंट पे क्लिक करके क्लिप आर्ट्स को ऐड कर सकते हो, उसको आप सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो अल्फाबेट आपने देख लिया। पुराने यूजर जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला ऑप्शन है पहले वाले ऑप्शन में नहीं था। इवन यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए काफी सारे ऑप्शन मेरे पुराने वाले वर्जन में नहीं थे, यहाँ पे हम लोग को सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। तो अभी हम लोग बंद कर देते हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे ओपन ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब की बार जो भी आप बनाना डिजाइन, मैं आपको सिर्फ मग के साथ ही बता रहा हूँ, लेकिन आप टी शर्ट भी यूज कर सकते हैं, टाइल्स भी, एक्रेलिक भी, जो भी आपका सब्लिमेशन का प्रोडक्ट है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ मग के साथ बता रहा हूँ। ये मैंने मग किया, साइज छोटा कर दिया, इतना रख दिया मैंने। फिर से मैं जा रहा हूँ एलिमेंट में, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका कोई कस्टमर है जो बोल रहा है कि मुझे हैप्पी बर्थडे लिखवाना है, वो भी नाम के साथ आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन होना चाहिए, 3D में होना चाहिए, तो उसके लिए ये बटन है हैप्पी बर्थडे नेम डिजाइन। अगर सिर्फ किसी को सिर्फ नेम लिखवाना है तो यहाँ पे है नेम डिजाइन बैकग्राउंड। तो चलो मुझे हैप्पी बर्थडे लिखवाना है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ डिजाइन ओपन हो जाएंगे जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है नाम और हैप्पी बर्थडे, जो कि 3D में है। आप कैसे पहचानोगे, जिसके यहाँ पे देखोगे नेम है, लिखा हुआ है आदित्य, ठीक है, यहाँ पे आदित्य लिखा हुआ, उसके जितने भी है वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो आदित्य लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आदित्य है, यहाँ पे भी आदित्य है। यहाँ पे पढ़ सकते हो, या तो फिर इमेज के जो रीनेम में नाम है वो भी है, किसी को भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जस्ट लाइक मुझे यहाँ से कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ मुझे आप लोग को समझाना है। तो यहाँ से मैं चलो इसको ले लेता हूँ एग्जाम्पल, मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ ही ये मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया है। आने के बाद आप इसको डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दिया, ये आपका एडजस्ट हो गया। अगर आपको सही लग रहा है डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल दो आप इसका मिरर करके, मतलब कि जो यहाँ पे बटन है प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट वाला, इस पे क्लिक करके आप निकाल दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि राइट साइड और जो लेफ्ट साइड में जो जगह खाली बच गई है इसी में मेरा डिजाइन भी आना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये वाला बटन दिया हुआ था एडजस्ट, अब इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो आपका बैकग्राउंड था वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग हो रहा है, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। आप इसको ओके कर दो, ओके करते के साथ ही यहाँ पे डन है। अब इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया हम लोग हैप्पी बर्थडे वाला। आपको सारे नाम के मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जिसके मान लेते किसी का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते पंकज नाम है एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पंकज नाम है, पी दबा दो, या तो फिर यहाँ पे जो सर्च एरिया है इस पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो पंकज। ये मैंने पंकज लिख दिया और एंटर कर दिया। पंकज क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको 4 डिजाइन मिल रहे हैं। अब इस 4 डिजाइन को यहाँ पे थंबनेल कर लो व्यू, और 4 डिजाइन को आप देख लो, जो भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट करो। जिसके जस्ट लाइक मुझे ये पसंद आ रहा है, ये डबल क्लिक कर दिया तो आपका वो डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। पहले वाला जो डिजाइन था आपका वो सबको हटा दो, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे। अब अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे एडजस्ट बैक पे क्लिक कर दो, तो जो आपका डिजाइन है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ओके कर दो। अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब देखो ये जो प्रिंट आउट होगा मग में, ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा आपको दिखाई देने वाला है। ये एक स्पेशल मेरे यूजर की डिमांड थी कि नाम वाले हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड डालने के लिए, तो स्पेशली मैंने उनके लिए इसको अपडेट किया। लेकिन ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नाम वाला अगर आप डालते हैं तो बहुत ईजी है। नाम कैसे सर्च करना है मैंने आपको बता दिया, फिर से आप देख लो। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास ये फोल्डर खुल जाएगा। इस सर्च एरिया में आप नाम डाल दो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस वक्त शिवा, ठीक है, एस लिख दिया, एच कर दिया, आई कर दिया और वी कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवा के नाम से आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक किया तो आपका एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लो। पहले वाला जो था उसको हटा दो, ये हटा दिया मैंने, इवन डिलीट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से। अपना फिर आपको इसको सेट करना है, एडजस्ट बैक पे क्लिक करो तो ये आपका जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, ये आपका सेट हो गया। आप इसको प्रिंट आउट निकाल दो सीधा। तो और भी काफी सारे नाम्स वहाँ पे आपके मिल जाएंगे। इवन इसका जो अपडेट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ना मंथली जो आएगा, उसमें मेरा इस बार का टारगेट है कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना है। ऑलमोस्ट आपको सारे नाम मिल जाएंगे। तो ये डन हो गया गाइस। तो आप इसको टी शर्ट में भी कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट में कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे ओपन बैक में क्लिक करना है ब्लैंक पेज पे, यहाँ पे आपको अपना वो साइज
मेंशन कर देना है जो भी है। जैसे कि मुझे टी शर्ट में करना है हॉरिजॉन्टल करना है, अब वो 8/12 का साइज होगा, ऐसे ही होता है आई थिंक। तो ये कर लिया आपने साइज, अब ओके पे क्लिक कर दो। साइज ये आपका यहाँ पे आ जाता है, छोटा करके यहाँ पे रखो। आपको बर्थडे वाला करना था तो एलिमेंट पे जाओ, नेम अगर आपको अल्फाबेट वाला करना है तो अल्फाबेट पे क्लिक करो या बर्थडे वाले पे क्लिक करो। चलो बर्थडे वाले पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा अगर डालना है, जैसे कि जस्ट लाइक मुझे ये वाला डालना है हैप्पी बर्थडे, ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे, इसमें कोई नाम नहीं है, नाम वाला दूसरा होगा, तो उसको आपने ऐसे करके बढ़ा दिया। अगर ऐसा लग रहा है सही तो ऐसे कर दो, नहीं तो ऐसा रखो। इतना रख लिया, यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर दो तो वहाँ पे वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको फिर सीधा प्रिंट आउट निकालो टी शर्ट के लिए। प्रिंट आउट कैसे निकालोगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा साइज ही है पेज का, कुछ नहीं करना आपको। प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक कर दो, ऐसे आ गया, राइट क्लिक करके 90 डिग्री घुमा दो, ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। लेकिन ये साइज रहेगा आपका। मिरर अगर करना है तो मिरर रखना, मिरर नहीं करना है तो आप मिरर को हटा देना, ताकि वो फिर आपके हिसाब से वो काम हो जाए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने देख लिया, सारे ऑप्शन यहाँ पे डन हो चुके हैं। लेकिन अभी ये जो ब्लैंक पेज है ना, इससे अभी आपको और भी काम होगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या काम होगा। तो सब्लिमेशन का आप देख लेना गाइस, यहाँ पे जो बटन है इस पर क्लिक करोगे तो आपके काफी सारे यहाँ पे नए नए डिजाइन हम लोगों ने ऐड कर दिए। जैसे यहाँ पे देखो, कुछ दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि अगर आप मेरे नए यूजर हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोल्डर है 1 फोटो 2 फोटो 3 फोटो 4 फोटो 5 और 6। यहाँ पे आपके डिजाइन है। 1 फोटो में आप जाओगे तो आपको 1 फोटो वाले डिजाइन दिखाई देंगे। ठीक है, काफी सारे डिजाइन आपको 1 फोटो वाले आपको यहाँ पे दिखाई देते जाएंगे। जिसको भी सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे 2 फोटो पे अगर आप आते हो तो आपको 2 फोटो वाले यहाँ पे आपको डिजाइन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है। 3 में भी आपको ऐसे दिखाई देंगे, 4th में भी, 5 में भी, 6 में भी। और यहाँ पे एक बर्थडे है स्पेशल, जो बर्थडे वाले जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर बर्थडे वाला जो काम आता है तो उससे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कैलेंडर की पीएचडी है ऑलरेडी दी हुई है, मग के साइज की है। कैलेंडर की पीएचडी अगर डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो आप। यहाँ पे कुछ कोलाज पीएचडी है, अगर आपके पास कस्टमर बहुत सारी फोटो लेके आता है तो कोलाज पीएचडी को भी आप यूज कर सकते हो। चलो कोलाज वाली पीएचडी को मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ से किसी पीएचडी को मैं ओपन कर दो, जस्ट लाइक मुझे ये ओपन करना है। डबल मैंने क्लिक कर लिया, ओपन हो रही है। अब यहाँ पे फ्रेम चेक कर लो कि कितने फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे गिन सकते हो, जो ब्लैक वाला एरिया है उसको गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फोटो मुझे कस्टमर ने दिया तो 10 फोटो मैंने इसको खोल लिया। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो डाल के रखी है मैंने, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये कस्टमर के फोल्डर में डाल के रखी हुई है। करना कुछ नहीं है आपको, पहले फोटो का नाम चेंज करना पड़ता था, अभी नहीं करना है। आप जस्ट इस बटन पे क्लिक कर दो, आपकी सारी फोटो जाके वहाँ पे सेट हो जाएगी। फुली ऑटोमेटिक है, अब आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, जस्ट आप क्लिक करो और आपका एडजस्ट हो जाएगा। जो मेरे पुराने यूजर है उनको पता है कि 6 पॉइंट वाले वर्जन में आपको रीनेम करना पड़ता था स्पेशली, उसके बाद फिर एडजस्ट करना पड़ता था, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी। आप बहुत सारे यूजर तो नाम चेंज करना ही भूल जाते थे इमेज का, तो फिर उनके पास एरर आता था। तो अभी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरे इमेज थी वो यहाँ पे सारी की सारी एडजस्ट हो गई है। ठीक है, अब सीधा आप इसको सेट करके अपना हिसाब से प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, आपने सेट कर दिया ऐसे, तो प्रिंट आउट निकाल लो। या 3D में देखना चाहते हो तो 3D पे क्लिक करो। तीसरे नंबर मैंने क्लिक कर दिया इस बारी, तो आपका जो 3D में जो आपका डिजाइन है वो 3D में 3rd नंबर का जो डिजाइन बन रहा है उसमें आपका रेडी हो जाएगा। आप उसको शेयर कर सकते हो या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना है तो वो निकाल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये 3D वाला जो मेरा डिजाइन है 3rd नंबर का डिजाइन है, इसमें आपको 6 डिजाइन दिए जा रहे हैं, तो इसको आप देख लेना जरूर। तो यहाँ पे सब्लिमेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको टी शर्ट का एक बार कुशन का भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार माउस पैड भी मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बन गया है डिजाइन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मुझे कस्टमर को शेयर करना है तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरे बहुत सारे जो नए यूजर हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ मग का ही दिखाया आपको करके। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो चलो मैं यहाँ से टी शर्ट को लेते हैं इस बारी, या फिर मग के अंदर और भी थे, ये सब देख लेना आप, जिसके दिवाली वाले भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यू ईयर वाले भी दिए हुए हैं और होली वाले भी हैं, लव वाले भी, वैलेंटाइन डे वाले भी, सारे आपको यहाँ पे मिल जाने वाले। तो फिलहाल अभी हम लोग टी शर्ट वाले पे चलते हैं। टी शर्ट मेरे डिजाइन यहाँ पे रखे हुए हैं। टी शर्ट पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टी शर्ट में आपको होली का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिजाइन दिखाई देंगे। तो जो भी रखना, चलो होली पे चलते हैं। होली वाले डिजाइन आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ से जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है उस डिजाइन पे डबल क्लिक कर लो। जैसे कि मुझे ये वाला डिजाइन डाल, ठीक है, इसको डबल क्लिक कर दिया, मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया। सिंगल फोटो डालने चाहते हो तो सिलेक्ट करके भी डाल सकते हो आप, या ऑटो में डाल सकते हो। मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिंगल फोटो पे क्लिक किया, जो भी आपकी फोटो है उसको डबल क्लिक करोगे, आपकी फोटो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगी। ये एडजस्ट हो रही है मेरी, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे करके सेट कर दिया। सेट हो गया, अब इसको प्रिंट आउट निकालो, प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक करो और आपका ये टी शर्ट का डिजाइन रेडी है। चलो, अगर वर्टिकल में नहीं बनाना, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। वापस से चलते हैं टी शर्ट पे, तो यहाँ पे काफी सारे डिजाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल के अभी ओपन हो रहे हैं। डिजाइन अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, क्लिक करो ऑटो में, आपका ऑटो में डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कोलाज है, जैसे कि अगर आपका कस्टमर बहुत सारी इमेज आपको दे देता है तो यहाँ से आप अपने कोलाज को सिलेक्ट कर लो और अपने डिजाइन को रेडी कर लो। जैसे जस्ट लाइक मुझे ये वाला करना है, इसको डबल क्लिक कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स है सारे फ्रेम्स आपकी फोटो जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे ऑटो वाले पे क्लिक कर दो। आप जब इस सॉफ्टवेयर में काम करेंगे ना, आपको 1 घंटा लगेगा सिर्फ समझने में, और पूरा समझ जाएंगे और आपका टोटल डन हो जाएगा। जैसे आपकी इमेज यहाँ पे सेट हो जाती है तो आपका मैसेज आएगा यहाँ पे और आपकी जो फोटो है वो आपके एडजस्ट हो गई। यहाँ पे टोटल आपकी 8 इमेज लगी है, ओके कर दो। यहाँ पे अपनी इमेज को अगर छोटा बड़ा करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो तो अपने हिसाब से उसको कर लेना। जब आपका डिजाइन रेडी है आप सीधा इसको प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट करो और आप इसको डन कर सकते। तो चलो मैं फिर से जा रहा हूँ पीएचडी पे। तो मान लेते हैं कि टी शर्ट आपने देख ही लिया, टी शर्ट का और भी डिजाइन है आप देख लेना। कुशन कवर में चलते हैं। चलो कुशन कवर में यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। कुशन कवर आपका अगर 8x10 का है, या फिर सर्कल में है, या फिर हार्ट शेप में है, या फिर आपका 6x6 है,
8x8 है या 12x12 है, या फिर टाइल्स के भी जो साइज है वो सिमिलर होते हैं। ये टाइल्स में ज्यादातर आपके ये यूज होंगे 6x6, 8x8 और 12x12, या फिर कुशन में यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आपके टाइल्स में और कुशन में दोनों में ही चलती है। तो हर्ट में चलते हैं। हर्ट में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हर्ट के काफी सारे डिजाइन आपको मिल जाते हैं हर्ट कुशन के। यहाँ पे हर्ट से रिलेटेड आपको कोलाज भी मिल जाता है। तो कोलाज को जस्ट डबल क्लिक कर लिया आपने, मान लो, ठीक है, जस्ट बहुत सारी फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे आप मल्टीपल फोटो को ऐड करने का बटन पे क्लिक कर दो, आपके जो डिजाइन है वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। उसके बाद ऐड होने के बाद आपका नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, कितनी फोटो आपकी ऐड हुई है। तो अपनी इमेज को फिर कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा आप कर सकते हो, जैसे भी आपको लगाना है, आपको जो भी सही लग रहा है। अगर आपकी इमेज कट रही है, ये तो बैकग्राउंड है सॉरी, तो अपनी इमेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो और फिर सीधा इसको प्रिंट आउट निकाल दो। प्रिंट आउट के लिए क्या करो, प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक कर दो, आपका डिजाइन ऐसे आ जाएगा। आप इसको क्या करो, राइट क्लिक करके 90 डिग्री घुमा दो, अब यहाँ पे रख लो। ये आपका जो पेज है वो एक्यूरेट जो सब्लिमेशन का पेज का साइज होता है वही है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बहुत इजीली काम कर पाओगे। मुझे तो आपको डिटेल से समझाना है, इसलिए मैं आपको एक एक डिजाइन को बनाने में टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको बता रहा हूँ। जब मुझे अगर किसी को समझाना नहीं है तो डायरेक्टली मैं पेज ओपन करूंगा और डायरेक्टली मैं उसको डन करूंगा। चलो मुझे टी शर्ट का एक बार 3D भी बताना था आपको, 3D बता देते हैं। यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, होली वाले ले लेते हैं। चलो इमेज है, इसको आप मल्टी फोटो लगा लो यहाँ पे, यानी 2 फोटो का ऑप्शन है। मल्टी फोटो बटन वाला मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे मेरा जो इमेज है वो सेट हो गया है। टी शर्ट पे करना है तो यहाँ पे टी शर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आते हैं, ठीक है, किसी भी कर सकते हो। जिसके फर्स्ट वाले मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो डिजाइन है वो 3D में यहाँ पे आपको शो करेगा अभी, कि आपका प्रिंट आउट के बाद कैसे दिखाई देने हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप इसको अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हो। दूसरा 3D अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से अगर दूसरा देना है, जिसकी 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में मैंने क्लिक किया तो 6 नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ये देख सकते हो आपका डिजाइन आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला टी शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे काफी सारी अमेजिंग चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आप इसको जरूर यूज करें। कुशन का भी देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ भी लेना है, जस्ट लाइक, तो मैं स्क्वायर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से कोई भी डिजाइन जो भी मुझे सही लग रहा है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जस्ट लाइक मुझे ये करना है, मान लेते हैं एग्जांपल, ये रखना है। डबल क्लिक किया मैंने, या तो मैं सिंगल इमेज डालूंगा या तो फिर मैं मल्टीपल इमेज डालूंगा। मैं मल्टीपल पे क्लिक किया ताकि जल्दी काम हो अपना। ओके कर देते हैं। इमेज मेरे यहाँ पे सेट हो गई है। इमेज को छोटा बड़ा करना है तो वो कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर कुछ करना चाहते हो तो वो कर लेते हैं। मैं इस वाली इमेज को ना दूसरा कलर करना चाहता हूँ, तो कलर इफेक्ट में जा रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है इमेज। अब अगर आप 3D में देखना चाहते हो, यहाँ पे आप जो 3D वाला बटन है इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे जो आपका डिजाइन है वो 3D में आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे बन गया आपका डिजाइन, ये देख सकते हो। यहाँ पे जो मुड़ा हुआ है, अब ये मुड़े का मतलब ये नहीं है कि आपका डिजाइन कट गया है, वो पिलो के अंदर पीछे की तरफ में दिखाई देगा थोड़ा सा, मतलब ठीक से रखा नहीं हो इसीलिए। तो आप ऐसे अपने पार्टी को आप शेयर कर सकते हो। ऐसे मेरे ओल्ड यूजर जानते हैं सारी चीजों के बारे में, लेकिन मैं अपने नए यूजर को बताना चाह रहा हूँ। बहुत ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है, ये चीज देख लेना। क्वेश्चन के अंदर भी आप अल्फाबेट लगा सकते हो, नेम टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, 3D में खुद से टेक्स्ट लिख के डाल सकते हो। सब मैंने आपको बता दिया, तो ये आप देख लेना, बहुत ईजी है। अब मैं क्या करूंगा, इस सॉफ्टवेयर का जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो है ना, वो बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब में डाल दूंगा। वैसे तो आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग सब्लिमेशन को बंद करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सब्लिमेशन के अंदर। आप इसको अपने हिसाब से देख लेना। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे आपके की चेन्स वगैरह भी हैं, और आपका माउस पैड वाला भी था, मैंने आपको नहीं दिखाया था। माउस पैड वाला भी अगर देखना चाहो तो आप देख लो। मैंने जैसे क्लिक किया, सिंगल फोटो को मैं ऑटो में डाल देता हूँ। ये मैं डाल दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे 3D पे क्लिक कर दो, आपको जो डिजाइन है 3D में आपको वो शो करेगा। यहाँ पे जो आपका डिजाइन है वो रेडी है। अब इस डिजाइन को अपने कस्टमर को शेयर कर देना, वो डेफिनेटली आपको अप्रूव करेगा। तो की चेन का भी आप देख सकते हो गाइस इसके अंदर, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप बस ये ध्यान रखेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारे काम कर सकते हो सब्लिमेशन के। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सॉफ्टवेयर में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल मुझे व्हाट्सएप में बताओगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस प्रोडक्ट की डिजाइन फाइल। तो अभी हम लोग चलते हैं मोबाइल कवर पे। तो गाइस मोबाइल पैनल के अंदर यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जितने भी मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाईलाइटेड मॉडल है। आज की डेट में सारे मॉडल चलते हैं, ठीक है। आपको हर एक के पास इसी टाइप की कंपनी के मॉडल्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन काफी सारे यहाँ पे और भी मॉडल्स थे जो हम लोगों ने हटा दिए। जैसे कि ब्लैकबेरी था, माइक्रोमैक्स था, सिलिकॉन वगैरह था, तो वो मोबाइल अभी किसी के पास है नहीं। तो अभी हम लोगों ने उस मॉडल को हटा दिए ताकि हम लोग के पास स्पेस बन गया, और स्पेस बनने की वजह से हम लोग इसको और भी अच्छी ढंग से अपडेट कर पाए हैं। तो जिसने भी इस सॉफ्टवेयर को पहले से बाय किया हुआ है 6.0 जो यूज कर रहा है, तो वो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और अगर आप मेरे नए यूजर हैं तो भी आप इसको ध्यान से देखें, क्योंकि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको मोबाइल के ब्रांड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं ब्रांड पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल के मॉडल्स को ओपन करेंगे, और ये फुली अपडेटेड है आज तक। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑटोमेटिकली डिजाइन दिए हुए हैं जो कि पीएचडी डिजाइन में रेडी होंगे आपके, और मोबाइल के कोलाज वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। ये भी आपको फुली ऑटोमेटिक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ छोटे से टूल्स वगैरह दिए हैं, जिसकी अगर फोटो स्वैप वगैरह करनी है या फिर अगर कुछ कलर इफेक्ट वगैरह डालना है आपको, तो ये बटन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मैजिक टाइप से कुछ बटन दिए हैं जो कि आप अपने मोबाइल के डिजाइनिंग के लिए आप यूज करेंगे। बहुत ही अमेजिंग डिजाइन आप यहाँ से बना सकते हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने इसमें अपडेट कर दिया है। तो मान लेते हैं कि आपके कस्टमर ने आपको मोबाइल के लिए फोटो दी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फोटो को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आपकी फोटो जाएगी मोबाइल का जो कवर वाला फोल्डर है, इसमें आपको अपनी फोटो रखनी है। तो मैंने डेमो के लिए काफी सारी फोटो ली है, 22 फोटो लेकर रखी हुई है यहाँ पे, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि मेरे
कस्टमर ने फोटो यहाँ पे दे दी, मेरे यहाँ पे डाल दिया, चाहे भले उसका कोई भी नाम हो, तो आपने भी अपनी फोटो को यहाँ पे रखना है। अब एग्जाम्पल आपके कस्टमर ने आपको एक फोटो दी है और आपको बोला एप्पल का जो लेटेस्ट मॉडल है उस पर बनाना है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल इजी वे है। आपको एप्पल वाले मॉडल्स पे क्लिक करना है, मतलब ब्रांड पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपके पास पैनल आ जाएगा। इस पैनल में सबसे लास्ट में जो देख सकते हैं 16 प्रो मैक्स वगैरह है, लेटेस्ट जो भी आपका कस्टमर बोलेगा वो मॉडल पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अगर कस्टमर ने सिर्फ एक फोटो दी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी फोटो यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखो। उसके बाद आपने मॉडल खोल लिया, यहाँ पे जो ऐड फोटो का बटन है सबसे पहला बटन, इस पे क्लिक करो आप। जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सी फोटो सिलेक्ट करनी है, राइट। तो मैं आपको यहाँ से कोई सी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते के साथ मेरी जो फोटो है वो आएगी यहाँ पर, और आने के बाद वो फ्रेम में जाके सेट हो जाएगी। उसका कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा ताकि हम लोग उसको अपने हिसाब से मूव कर सकें, अगर कहीं पे कुछ कट रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे इस ढंग से इतना मूव कर दिया और डबल क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो डिजाइन है वो रेडी है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका एम्प्टी एरिया बच गया है जिसमें कोई डिजाइनिंग नहीं आया है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फिक्स इमेज या फिर सॉफ्ट कटआउट। तो सबसे पहले फिक्स इमेज को आपको क्लिक करेंगे। फिक्स इमेज को क्लिक करने के बाद आपकी ये जो एरिया जो बच गया है, ये आपका जो इमेज है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कट लाइन बन जाती है। यहाँ मैं आपको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि फोटो का जो डिजाइनिंग का एंडिंग है वो यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लाइन बन सकती है। अगर लाइन बनती है तो सिचुएशन में आपको यहाँ पे सॉफ्ट कटआउट पे क्लिक करना है, तो आपका जो वो कटिंग है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स इमेज पे क्लिक करने जा रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने फिक्स इमेज पे क्लिक किया, थोड़ा सा वर्क होगा, यहाँ पे आपके पास ये वाला मैसेज आएगा। कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद आप उसको और एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा भी आपको सही लग रहा है इतना एडजस्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे जो मैं लाइन बता रहा था आपको, वो लाइन बनी नहीं आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्ट है। लेकिन अगर लाइन बनी आ रही है आपके केस में, तो यहाँ पे जो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट कटआउट, इस पे क्लिक करो। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखना ध्यान से, ये कट हो गया। तो इस ढंग से आपको ये चीज करना है। अगर सिंगल फोटो आपके कस्टमर ने दी है आपको, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ मॉडल खोलना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है। अगर फिक्स करने की जरूरत पड़ती है तो फिक्स करना है और सीधा प्रिंट आउट में इसको भेज देना। प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट। आप इस पे क्लिक करोगे, जस्ट जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल का मॉडल की जो इमेज है जो आपने सेट करी है वो आपकी A4 शीट में सेट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो सेट हो चुकी है। अब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकाल के जैसे भी आपको स्टिक करके अपना प्रिंट करते हैं कवर पे, वैसे करना है। तो ये तो हो गया एक सिंगल फोटो का काम। तो अगर आपको सिंगल फोटो को मैं एक और सैंपल दिखा देता हूँ, तो यहाँ से मैं एप्पल के मॉडल को बंद कर देता हूँ क्योंकि इस यहाँ पे आपके 2-3 बटन्स हैं वो मुझे बताने हैं आपको, और नीचे की तरफ में आपको मॉडल्स मिलेंगे सिर्फ। तो यहाँ से अभी हम लोग कोई और ले लेते हैं, जैसे कि सैमसंग ले लेते हैं। सैमसंग के अंदर देखो यहाँ पे कुछ अपडेट्स जो हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, पहले वाले मॉडल पे जो 6.0 था जिसके पास भी, जैसे कि मान लेते एग्जांपल सैमसंग पे क्लिक किया तो जो पैनल आपको खुलता था वो ओल्ड मॉडल का था। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते थे, फिर आपके थोड़े से नए मॉडल खुलते थे, फिर आप क्लिक करते थे तो फिर थोड़े से और मॉडल खुलते थे नए वाले, फिर आप क्लिक करते थे तो जो फाइनल मॉडल थे जो अभी लेटेस्ट थे वो खुलते थे। तो अभी हम लोगों ने इसको बैक कर दिया है। बैक इसलिए कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो पैनल आपके सामने खुलेगा वो पैनल में जो मॉडल्स आपको दिखाई देंगे वो लेटेस्ट मॉडल ही होंगे। अगर इस मॉडल में आपको मॉडल नहीं मिल रहा है, मतलब कि इस वाले मॉडल के पैनल में कस्टमर का जो मॉडल है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे है ओल्ड मॉडल का बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मॉडल्स है, यहाँ पे जो नए मॉडल्स है, अगर नए मॉडल्स नहीं है तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर नहीं मिल रहे, इससे भी ज्यादा पुराने हैं, तो यहाँ पे ओल्ड मॉडल और बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो ओल्ड मॉडल ओपन होते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, किसी भी पैनल को आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं रियलमी पे क्लिक करते हैं तो रियलमी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आपकी जो स्टार्टिंग में जो पैनल आ रहा है ये आपके लेटेस्ट मॉडल ही आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे अगर पुराना मॉडल है कोई, ओल्ड मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आपके पुराने मॉडल्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है गाइस, ये समझ गए आप। तो अभी क्या करना है, जैसे सैंपल और बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको एक फोटो का। तो यहाँ से मैं सैमसंग का कोई भी एक मॉडल खोल रहा हूँ लेटेस्ट, जैसे कि एक्स कवर 7 को खोल लेते हैं अभी हम लोग। ये मैंने खोल लिया, ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब मुझे सिंगल फोटो डालनी है, राइट। तो सिंगल फोटो मेरे यहाँ पे मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो सिंगल फोटो का ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया तो यहाँ से जो भी मेरी फोटो है कस्टमर की उसको मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद मेरी फोटो एग्जैक्टली वो सेट हो जाएगी यहाँ पर, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये मैंने इतना सेट कर दिया, ऐसे करके सेट कर दिया। अपर एरिया मुझे ठीक करना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, फिक्स इमेज पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा अपर एरिया जो है ओके हो जाएगा। कंटिन्यू कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ये फिक्स हो गया। अब ये बटन देख लो, ऑटो करेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज में ऑटो करेक्शन आपको देना है, तो यहाँ पे आपकी इमेज है जिसमें लिखा होगा मगेक्स, इस पर क्लिक करना है आपको। ये जो मगेक्स कॉपी है इस पर क्लिक नहीं करना, ये आपका बैकड्रॉप है। तो ये मगेक्स पे क्लिक करो और ये ऑटो करेक्शन पे क्लिक कर दो। इसको करने से आपकी जो इमेज है वो करेक्शन हो जाएगी। करेक्शन होगी। अगर आपको स्मूथ करना है तो यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक कर दो। जस्ट जैसे आपने स्मूथ पे क्लिक किया तो आपकी जो इमेज है वो स्मूथ हो जाती है। उसके बाद अगर आपको लाइन दिखाई देती है तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट कटआउट है, इसको दबा देना।
जितना दबाओगे आपका जो कटआउट है वो सॉफ्ट होता जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्रिंट आउट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये इमेज है वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी प्रिंट के लिए। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ बटन है वो देख लो आप। यहाँ पे रीसाइज कंटेंट, अगर आपको आपकी इमेज को थोड़ा सा छोटा बड़ा करना है तो वापस से रीसाइज कंटेंट पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो आपको सिलेक्शन आ जाता है, तो अपने हिसाब से इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हो। वो ऑलरेडी ओके था तो मैं इसको वापस से ठीक कर देता हूँ, जैसा था ये ऐसा। ये रीसाइज कंटेंट आपने देख लिया, आप इसको कंट्रोल टी भी करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है ऐड क्लिप पार्ट्स। अगर आपको कोई क्लिप पार्ट्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दो तो आपको क्लिप आर्ट वाला फोल्डर खुल जाएगा। जो भी आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं आर्ट्स में जाता हूँ, आर्ट्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जस्ट लाइक मुझे ये लगाना है, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक कर लिया, यहाँ पे आ गया, कंट्रोल टी लगा हुआ है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। जितने भी आपको क्लिप आर्ट्स मिलेंगे वो सारे के सारे हाई रेजोल्यूशन के होंगे। आपको घबराना नहीं कि वो फटेगा, वो फटना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐसे कर दो। अब यहाँ देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिजाइन बन गया ये, ठीक है। अपनी इमेज को थोड़ा सा नीचे कर दो। अभी आप ये कवर निकालोगे, बहुत अच्छा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बस आपको अब कुछ नहीं करना है। अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो 3D वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, 3D टेक्स्ट वाला। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट लिखना, इस वाले पैनल को मैं बंद कर देता हूँ। जो सब्लिमेशन का पैनल था, सब्लिमेशन के पैनल में जो 3D वाला ऑप्शन था, इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ती है तो अभी अपने को टेक्स्ट लिखना नहीं है। टेक्स्ट लिखने का मतलब तो आप समझ गए हो कि कैसे लिखना है। जस्ट टेक्स्ट लिख देना है और मूव टू डिजाइन कर देना है तो वो आपका डिजाइन में आ जाता है। सेम प्रोसेस है। तो ये हो गया गाइस। तो अभी यहाँ पे आप देखना एक चीज मैं बता रहा हूँ, और जितने भी मॉडल्स हैं सारे मॉडल्स के पैनल आपको सेम दिखाई देंगे। इस वाले डिजाइन को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। और जैसे कि मैं कोई भी खोल रहा हूँ, जैसे कि रेडमी ओपन करता हूँ तो रेडमी में देख सकते हैं नए मॉडल्स यहाँ पे मिलेंगे। और जो ऊपर का पैनल है ये आपको सबका सेम मिलेगा। सिंगल फोटो डालने के लिए, कलर करेक्शन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, फिक्स करने के लिए, सॉफ्ट कट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, क्लिप आर्ट्स डालने के लिए, यहाँ पे सेव करने का बटन दिया। अगर आप सेव करना चाहो तो जस्ट क्लिक कर दो, सेव कर लोगे। उसको यहाँ पे प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट करोगे। अगर आपको मिरर करना है तो मिरर 1 और मिरर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। आप जस्ट क्लिक करोगे वो मिरर हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे ओल्ड मॉडल तो ओल्ड मॉडल आएंगे। तो जितना भी आप पैनल आप क्लिक करोगे, जैसे कि ओप्पो को किया, तो आपके नए मॉडल्स ही दिखाई देने वाले आपको, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ में, पीएचडी डिजाइन प्लस मोबाइल कोलाज। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आपको 2 फोटो देता है, 3 फोटो देता है, 4 फोटो देता है, 5 फोटो देता है, कई बार 10 फोटो भी देता है। बोलता है कि आपको मोबाइल कवर में डालनी है। तो अब इतने छोटे से कवर में आप 10 फोटो कैसे डालोगे? कोई डिजाइन आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, सेम आपका सब्लिमेशन जैसे ही ये वर्क होगा, जैसे सब्लिमेशन का पैनल में मैंने आपको वर्क दिखाया था, ये जो बटन थे बिल्कुल वैसे ही वर्क होगा ये भी। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले ये जो पहला बटन है ओपन एनी डिजाइन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिजाइन आ जाएंगे। एक फोटो से रिलेटेड अगर आपको डिजाइनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक फोटो वाला, यहाँ देख सकते हैं ये एक फोटो वाला डिजाइन है। मेरे पुराने यूजर तो जानते हैं, लेकिन ये नए यूजर हैं उनको पता चलना चाहिए। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने एक फोटो का डिजाइन बनाया था, उसमें मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं दी थी, उसमें सीधा सीधा मैंने फोटो को पेस्ट कर दिया था, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिजाइनिंग के साथ डालना तो आप ये पीएचडी को यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं एक फोटो वाले डिजाइनिंग को बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं कोई से भी एक डिजाइन लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7 नंबर की पीएचडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपके सामने डिजाइन ओपन हो गया। ये सिर्फ डिजाइन है, अभी कोई मोबाइल का मॉडल में ये ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। आपने अपनी पीएचडी ओपन कर ली तो यहाँ पे ये वाला बटन है। अगर आपके पास मल्टीपल फोटो है और डिजाइनिंग भी आपके पास मल्टीपल फ्रेम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप फिर अपना ये जो बैच वाला बटन है ये यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंगल है तो आप सिंगल वाले के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ये सिंगल है तो मैं क्या करूंगा, अभी सिंगल ही यूज करूंगा मैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेम पे मैंने राइट क्लिक करके क्लिक कर लिया, मतलब सिलेक्ट कर लिया, या फिर लेयर पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिंगल वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी पिक्चर्स है उस पिक्चर पर डबल क्लिक करो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया कि इमेज पे मेरी इमेज आएगी, वहां पे जाके सेट हो जाएगी। और यहाँ पे हर्ट है तो मुझे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और ऐसे कर देते हैं। ये मेरा सेट हो गया। तो ये अभी हम लोग का सिर्फ डिजाइन सेट हुआ है। अब मुझे इस वाले डिजाइन को मोबाइल मॉडल में कैसे डालना है। तो एग्जांपल की मेरा मोबाइल का मॉडल एप्पल ही समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। 16 प्रो मैक्स ही है। तो आपने जब डिजाइन बना लिया, डिजाइन बनाने के बाद आप अपने ब्रांड का ओपन करेंगे। ब्रांड के बाद जो आपका खुलेगी लिस्टिंग, उसमें से आप अपना मॉडल को ओपन करेंगे। जस्ट लाइक मैंने ओपन कर लिया। आईफोन 16 प्रो मैक्स ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको इस पैनल का कोई काम नहीं है, इस पैनल को बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये वाला बटन दिया हुआ है ऐड डिजाइन टू मोबाइल कवर। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो डिजाइन अभी आपने बनाया था वो डिजाइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और कंट्रोल टी लगा हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपका डिजाइन रेडी है। अब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको पता ही है प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट है, किसी भी पैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा प्रिंट आउट के लिए। तो ये हो गया एक फोटो का डिजाइन। मैंने इसको बंद कर दिया। मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ ओपन पीएचडी पे। तो यहाँ पे जो मेरे पुराने यूजर वो जानते हैं कि मैंने पहले सिर्फ 1 फोटो और 2 फोटो तक का दिया था, लेकिन अभी मैंने 3 फोटो, 4 फोटो
और 4+ फोटो का दे दिया जिसको हम लोग कोलाज बोलते हैं, और वैलेंटाइन डे के भी है। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हम लोग अभी अपडेट्स देने वाले, जिसके होली के आ जाएंगे, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन के आ जाएंगे, और इंडिपेंडेंस डे आएगा तो वो आ जाएगा, दिवाली आएगी तो वो उसके भी आ जाएंगे कवर। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट अभी यहाँ पे होती रहेगी, महीने महीने में आपको मिलते रहेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि 4 फोटो वाला, ठीक है एग्जाम्पल, या फिर ये 4 फोटो से ज़्यादा वाला है, 4 फोटो पे चलते हैं। ये मेरे जो डिज़ाइन है इस वक्त 4 फोटो वाले यहाँ पे खुल रहे हैं। तो यहाँ से मैं कोई सा भी डिज़ाइन को ओपन करता हूँ जो भी मुझे सही लग रहा है, जस्ट लाइक मुझे ये सही लग रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे 4 फोटो है। अब मैं चाहे सिंगल सिंगल करके डाल सकता हूँ, लेकिन सिंगल सिंगल डालने के लिए मुझे पर फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जब एक फोटो का हो आपका डिजाइनिंग वाला तो आप सिंगल फोटो यूज करो, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो आप मल्टी यूज करो। लेकिन बस ये चीज ध्यान रहे, मल्टी यूज करने से पहले यहाँ पे फोटो जो है स्टार्टिंग में आपके नए कस्टमर की फोटो होनी चाहिए। अगर आपने एक कस्टमर का काम डन कर दिया तो उसकी फोटो यहाँ से आप डिलीट कर देना, जो भी नया कस्टमर है उसकी फोटो यहाँ पे आप रख लेना। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं सीधा यहाँ पे जो बैच वाला है इसको दबा देता हूँ। बैच वाले पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये चारों फ्रेम में मेरी जो फोटो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ऐड हो रही है, ऐड हो चुकी है, नंबर लिखा आ गया, कंप्लीट फॉर इमेज प्लेस्ड, ओके कर देना। यहाँ देख सकते हो आपकी इमेज जो वो ऐड हो गया। कुछ भी नहीं करना, डिजाइन आपका बिल्कुल ओके है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जस्ट आप अपना मॉडल ओपन करो, जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बार गूगल ओपन करते हैं। गूगल को ओपन किया, गूगल में यहाँ पे मैं लास्ट वाला मॉडल जो है, ठीक है, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल, इसको ओपन कर दिया मैंने। उसके बाद इस वाले पैनल को मैं साइड कर देता हूँ और यहाँ पे जो ऐड है डिजाइन टू मोबाइल कवर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही जो मेरा डिजाइन है वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। कंट्रोल टी लगा हुआ है तो मैं इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर लेता हूँ। तिरछा करना चाहो तिरछा वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगर साइड वगैरह करना है तो साइड भी कर सकते हो। तो इतना कर लिया, ये डिजाइन मेरा ओके है, ठीक है। आप सीधा सीधा आप इसको प्रिंट आउट निकाल दो। प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिपेयर फॉर जो प्रिंट आउट यहाँ पे बटन है इसको दबा दोगे तो आपका जो ये है रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आपका प्रिंट के लिए रेडी है, बिल्कुल साइज में आपका। तो ये देख लिया आपने। तो यहाँ पे जो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि ये जो बटन है, इस बटन से आप अपने मल्टीपल डिज़ाइन को ओपन कर सकते हैं। अब चलो एक बार वैलेंटाइन डे का ओपन करते हैं। वैलेंटाइन डे में यहाँ पे देख सकते हो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिए हुए हैं मैंने। चलो इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे कैलेंडर भी है, यहाँ देख सकते हो कैलेंडर आप चेंज करना चाहो तो करो, नहीं तो वही रहने दो, क्योंकि वैलेंटाइन डे का है। तो यहाँ पे जो डेट है वो 14 मैंने हाईलाइट करी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो लगाने का ऑप्शन है, जो ब्लैक दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो आपकी सारी फ़ोटो एक एक करके जाएगी और सारे फ्रेम में सेट हो जाएगी। फिर आपको मॉडल खोलना है और फिर ऐड टू डिज़ाइन कर देना है, वो अपना ऑटोमेटिकली जाके सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी सारी इमेज है वो सेट हो रही है इस वक्त। यहाँ पे सेट होने के बाद यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट 12 इमेज प्लेस्ड, तो 12 इमेज यहाँ पे लगी है, ओके कर दो। इमेज मेरी बिल्कुल ओके। अगर आपको लग रहा है कि किसी इमेज को छोटा बड़ा करना है या फिर मूव डाउन करना है, थोड़ा सा कंट्रोल टी करके बड़ा छोटा करना है, तो आप क्लिक करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डन हो गया। मैं मोबाइल मॉडल खोल लेता हूँ। चलो टेक्नो का ओपन कर लेते हैं आपकी बारी। टेक्नो में मैंने लास्ट मॉडल ओपन किया, लास्ट मॉडल मेरा ये वाला है, ये हो गया मेरा। इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे जो मेरा ऐड डिज़ाइन टू मूव, जैसे क्लिक किया तो आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आके सेट हो गया, देख सकते हो ये सेट हो गया। इसको आपने यहाँ पे रख दिया और इसको यहाँ पे रखो। यहाँ पे देखो कैलेंडर आपका ना कट रहा है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके मोबाइल के मॉडल का कैमरा कहाँ है, तो उसी के हिसाब से आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन इस वक्त मेरा जेपीजी बन गया है, अब मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। मुझे जो चेंज करना था, जो पीएसडी मैंने ओपन करी थी उसी में चेंज कर सकता था। तो या तो फिर आप ज़रूरी है अगर ये डिज़ाइन तो आप इसको छोटा कर लो। इतना छोटा कर लिया आपने, यहाँ पे लगा दो। अब क्या होगा, आपको सेट करना होगा, फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए वापस से अपने मॉडल को ओपन करो। मैंने टेक्नो को ओपन किया तो टेक्नो को ही ओपन करते हैं। यहाँ पे जो ये है फिक्स इमेज, इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर का एरिया जो है वो फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। ये फिक्स हो गया, कंटिन्यू कर देना, डबल क्लिक कर देना, दैट्स इट। ये फिक्स हो चुका है। आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो इसको। यहाँ पे अगर खाली एरिया में अगर कुछ डिज़ाइन लगाना चाहते हो तो ऐड टू क्लिप आर्ट करके डिज़ाइन लगा दो आप, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, तो इसको भी समझ लेना। यहाँ पे आप चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ में, डिजिटल बैकग्राउंड प्लस मैजिक इमेज। तो यहाँ पे जो ये नीचे वाला बटन है ना, मैं मार्क कर देता हूँ आपको। यहाँ देखोगे ये जो मैजिक इमेज वाला, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऐड बैकग्राउंड वाला है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, और ये वाला बटन मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको बैकग्राउंड ऐड करने हैं, ठीक है, कोई बैकग्राउंड वाला, कोई चाहता है कि फ़ोटो ऐड नहीं करनी, कोई वॉलपेपर ऐड करना है, कोई भगवान की ऐड करना है, या फिर कोई फ्लावर का बैकग्राउंड है, कोई सीनरी है, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करनी है तो उसके लिए, तो सबसे पहले इसके लिए आपको मॉडल खोलना है। अगर बाई चांस आप यहाँ पे क्लिक कर भी देते हो तो यहाँ पे आपको ये बोलेगा साफ साफ कि प्लीज़ फर्स्ट ओपन मोबाइल मॉडल फाइल, ठीक है। तो आपका हर एक जगह पे ये चीज़ है। कहीं पे भी अगर आप गलत बटन यूज़ करोगे तो आपको मैसेज आएगा, और मैसेज आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। और बेसिकली अगर नहीं समझोगे तो ट्यूटोरियल मेरा यहाँ पर है ही। तो कोई भी मॉडल ओपन करते हैं, जिसकी जस्ट लाइक OnePlus ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से मेरा जो लेटेस्ट मॉडल है ये मैंने ओपन कर लिया, OnePlus का ये वाला मेरा मॉडल है। इसको मैं बंद कर देता हूँ।
हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐड बैकड्रॉप जो लिखा है इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के वॉलपेपर्स खुल जाएंगे जो कि बहुत अमेजिंग है। तो इन वॉलपेपर में भी जैसे कि आपको याद होगा कि सब्लिमेशन में मैंने हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड बैकग्राउंड दिए हैं आपको जिसमें नेम लिखा हुआ है। तो इसमें भी आपके पास उसी टाइप के बैकग्राउंड भी है जिसमें आपके नेम्स वगैरह लिखे हैं। यहाँ पे अभी तो मैंने पूरे डाले नहीं है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर मैं आपको जो अभी अपडेट देने वाला हूँ फ्री अपडेट उसके अंदर मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिए हैं, ये देख सकते हो। ये नेम वाले भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे डाल सकते हो और जो हैप्पी बर्थडे वाले हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। हैप्पी बर्थडे वाले यहाँ पर है, तो हैप्पी बर्थडे वाले मैंने इतने डाले हैं इस वक्त और धीरे धीरे करके मैं डाल दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाम भी लिखा होगा, नाम फिर से आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो ये भी आप लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। इसकी मुझे सिर्फ ये लगाना है एग्जाम्पल, तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आ गया, उसको ऐसे करके छोटा कर लो, यहाँ पे सेट कर दो। सेट कर दिया। अब ऊपर का हिस्सा है तो आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पे जो फिक्स है इस फिक्स पे क्लिक कर दो जस्ट। ठीक है, जैसे इस फिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये आपका डन हो गया। अब आप इसको सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये आपका डन हो गया, लेकिन यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है तो यहाँ पे जो सॉफ्ट वाला है सॉफ्ट पे क्लिक कर दो, तो वो आपका जो है सॉफ्टनेस जो है वो और आ जाएगा। अब डिज़ाइन रेडी है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये डिमांड करता है कस्टमर का कि अगर आप कस्टमर चाहता है कि हैप्पी बर्थडे लिखना उसका नाम के साथ, तो ये कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस मॉडल को बंद कर रहा हूँ, और भी ऑप्शन है वहाँ पे तो वो दिखाता हूँ। अब की बार IQQ ओपन करते हैं, लास्ट मॉडल हम लोग ये मॉडल है, इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। यहाँ से आप ऐड बैकड्रॉप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब की बार चलो गॉड वाले बैकग्राउंड पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गॉड वाला फोल्डर है, बहुत अमेजिंग टाइप के यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड्स आपको लोग दिए हैं इस बारी। पिछली बार वाले जो सॉफ्टवेयर था 6.0 उसमें नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अब की बार मैंने बहुत सारे दे दिए आपको। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे यूनिक आपको गॉड के बैकग्राउंड्स दिखेंगे। जो भी आप लगाना चाहते हैं आप जस्ट क्लिक करेंगे, वो आपको वहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल आपको इसमें से कोई भी एक लगा के दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग को फिर समझ आ जाएगा। जैसे कि मुझे ये लगाना है, मुझे ये अच्छा लगा, कस्टमर को अच्छा लगा मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, मेरा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ मैंने सेट कर दिया, लेकिन मेरे कैमरे की वजह से वो कट रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसको छोटा करूँगा। यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो। चारों तरफ से आप देख रहे हो कि जगह बनी आ रही है, बस इतना करना है और फिक्स इमेज करना है। अब जब फिक्स इमेज करोगे ना तो आप देखना थोड़ा छोटा आएगा, ये छोटा आया है। अब क्या करो, ये जो बैक ड्रॉप है इस पर क्लिक करके रखो। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे Ctrl+T कर लेना, Ctrl+T करके इसको बढ़ा दो ऐसे करके। ठीक है, बढ़ाने के बाद जो लाइन आ रही है इसको ठीक करना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉफ्ट कट पे क्लिक कर दो। तो सॉफ्ट कट क्लिक करने से वो ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्यारा आपका डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया है। अब सीधा इसको आप यहाँ पे जो बटन है प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका अब प्रिपेयर हो जाएगा प्रिंट आउट के लिए। अब आप इसको सीधा प्रिंट आउट करें और अपना मोबाइल में डाल सकते हैं। तो इसी ढंग से वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मल्टीपल हम लोगों ने डिज़ाइन दिए हैं। ठीक है, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक आधा और दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक किया। यहाँ पे आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। किसी को अगर आर्ट्स वाले बैकग्राउंड डालने हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा लव से रिलेटेड हो गया, हार्ट्स वगैरह हो गए, या कैरिकेचर वगैरह हो गया, या कुछ अलग से हो गया, तो इस सारे बैकग्राउंड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं हम लोगों ने, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बैकग्राउंड है और आने वाले टाइम पे भी अपडेट्स होते रहेंगे और हर एक टाइप के बैकग्राउंड्स दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर किसी भी टाइप का कस्टमर आपके पास आ सकता है, तो आप उनको दिखाओ और सेलेक्ट कराओ और डिज़ाइन बनाओ। तो जैसे कि और भी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये बर्थडे वाले तो आपने देख ही लिए कि कैसे लगना है। आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी सारे नाम मैं यहाँ पे डाल दूँगा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन के अंदर आपको एक अपडेट और मिलने वाला है इसका, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहते हैं इसके, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी नाम अभी है उसमें से भी जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे बस जो भी टाइप करेंगे नाम, वो नाम का आपको सीधा आ जाएगा, बस सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपके और भी बैकग्राउंड है। जिसके अगर कोई चाहता है कि इंग्लिश का कोई लिखा हो टाइटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के टाइटल वाले भी अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐड कर दिए यहाँ पे। सारे के सारे अच्छी क्वालिटी में है, बस आप क्लिक करें, सेलेक्ट करें और ऐड करें, बस इतना ही करना है। तो बेसिकली मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये गोडवाल तो देख लीजिए आपने, ये गोडवाल तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पे आपको हिंदी टेक्स्ट वाले मिल जाएंगे जो कि कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अभी भी पॉपुलर, लेकिन ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर आपका कस्टमर आता है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हिंदी वाले भी आ गए। यहाँ पे कुछ मैजिक डिज़ाइंस होते हैं, मैजिक डिज़ाइन जैसे कि आपके ये ऑप्टिकल वाले हैं। ठीक है, ये मैंने 6.0 में अपडेट दिया था। ऑप्टिकल एक इमेज में 3-3 4-4 इमेज मिक्स रहती हैं, तो इस टाइप की इमेजों को आप लगा सकते हो। जैसे कि इसको देख सकते हो, आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा घूमता हुआ, ये घूम नहीं रही है, बस एज इट इज़ ही है। ठीक है, आप इसको लगा सकते हो, इसके लगेगा कि हाँ ये घूम रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस टाइप की कुछ ऑप्टिकल इमेजेस डालनी है तो वो आप डाल सकते हो।
ठीक है। तो जिसके अगर आपको सिर्फ बैकग्राउंड डालना है तो वो बैकग्राउंड डाल सकते हो। काफ़ी मल्टीपल कलर के बैकग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जिसके नेम वाले दिए हुए हैं, ठीक है। नेम यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ से कोई डाल के दिखाता हूँ, जिसकी नेहा है, इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने। डबल क्लिक करने के साथ ही वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सेट हो जाएगा। सीधा फिर आप प्रिंट आउट के लिए इसको रेडी करें। जिसके यहाँ पे आगे छोटा करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि मेरे कैमरे में टच नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, सॉफ्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे फिक्स इमेज कर दोगे। फिक्स इमेज से सेट हो गया है। सॉफ्ट इमेज करना है अगर आपको तो कर दोगे, यहाँ से लाइन आपकी हट जाएगी। ऊपर के एरिया में कुछ लगाना चाहते हो अगर आप, तो यहाँ पे जो ऐड क्लिप पार्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हो। ऐड क्लिप पार्ट को यूज़ करो, जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप डाल दो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको डालना है, ये मैंने डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। तो इसको मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद इसको ऐसे रखा, उसको कैमरे के ऊपर ऐसे लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा भी दिखाई देगा कैमरे का बैक में। और इसको थोड़ा सा मूव कर दो ऐसे करके, तो ये आपका अच्छा डिज़ाइन भी हो जाएगा। अपने वाली इमेज को थोड़ा सा नीचे करना चाहो तो नीचे कर लो। ये आपका डिज़ाइन पूरा रेडी है इस वक्त। अब सीधा प्रिंट आउट निकाल लो। डेफिनेटली कस्टमर आपका लेगा, इतने अच्छे डिज़ाइन अगर आप बना के दोगे तो। और यहाँ पे आपके पास जो काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको दे दिए वो सारे डिज़ाइन आप चेक कर लेना। 3-3 फोटो को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 3-3 फोटो को भी अभी हम लोगों ने डाल दिए हैं और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन है। वो धीरे धीरे इन फ्यूचर बढ़ते ही जाएंगे डिज़ाइन आपके। 2 फोटो के भी आपने 2 फोटो के भी हैं, 1 फोटो के भी है, 4 फोटो 4 प्लस भी है। 4 प्लस में आपको जो कोलाज वाले जो है, जिसको आप कोलाज ही बोल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमर अगर फ़ोटो देते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे डिज़ाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप देख लेना गाइस। तो गाइस मोबाइल का पैनल हो गया ख़त्म। अभी इसमें बस एक बटन बचा हुआ है बताना, जिसकी ऐड मैजिक वाला, ये नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन ये अब मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग चलते हैं एआई बैकग्राउंड वाले पे। ये जो है पैनल आपका, इसको बोलते हैं हम लोग एआई डिजिटल डिजाइन प्लस एक्स्ट्रा डिजाइन। यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं। पहले जो डिजाइन है ये आपका है मैजिक डिजाइन। ये जो डिजाइन हैं ये आप अपने सब्लिमेशन के सारे प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो, मोबाइल में भी, बैक कैमरा में आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वाले पैनल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पैनल ओपन होगा। आप इसको साइड कर दो यहाँ पे। उसको यहाँ पे लिखा हुआ है चेक सैंपल, पहला बटन है चेक सैंपल, आप इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके पास एक सैंपल का पेज खुल जाएगा। अब आप यहाँ पे अपने सैंपल्स देख लो। पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको बनाना किस चीज के लिए है, सब्लिमेशन का प्रोडक्ट है कि मोबाइल का है। तो मोबाइल के लिए अगर बना रहे हो तो ध्यान रखना कि मोबाइल आपका वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल डिजाइन सेलेक्ट करना है यहाँ से। लेकिन अगर आप सब्लिमेशन के लिए बना रहे हो तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ से आपका जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, वो डिजाइन का जो नंबर है ना, आप यहाँ पे देखोगे आपको हर एक डिजाइन के नीचे एक नंबर दिया जा रहा है, तो वो नंबर आपको बस याद रखना है। तो यहाँ से जो भी आपको डिजाइन सही लग रहा है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जिसके ये वाला डिजाइन मान लेते हैं 36 नंबर का, मुझे अच्छा लग रहा है, ये रखना है, मुझे मोबाइल के लिए ही बनाना है 36 नंबर का। तो मैं इस वाले शीट को बंद कर रहा हूँ और ये जो 36 है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा डिजाइन ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फोटो डालनी है मुझे। फोटो डालने के लिए यहाँ पे जो ओपन फोटो का बटन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। चाहे आपकी फोटो कहीं पे भी रखी हो, चाहे सब्लिमेशन हो चाहे मोबाइल है, तो अपने हिसाब से डालोगे। तो मैं चलो मोबाइल का ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस वाली इमेज को डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक कर दिया तो मेरी जो इमेज है यहाँ पे आएगी, आके वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे सिंगल इमेज लेनी चाहिए थी, लेकिन डबल इमेज है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका दिखाई भी देगा कि कितना कट रहा है इमेज, कितनी कैसे आ रही है। इतना रखते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के साथ ही यहाँ देख सकते हो जो आपका डिजाइन है वो रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा डिजाइन दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा डिजाइन दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखो, अगर आपकी इमेज सही से सेट नहीं हो पाई है, फिर से सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है एडिट डिजाइन, आप इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका डिजाइन फिर से ओपन हो जाएगा। आपने डिजाइन को छोटा बड़ा जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जो भी करना है आपको वो आप यहाँ पे करना। तो मैं इसको बिल्कुल सही है, इसको ऐसे रखूंगा। मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, तो आपको जो आपने चेंजेस किए होंगे वो चेंजेस यहाँ पे आपके सेव हो जाएंगे। अभी मुझे मोबाइल के लिए काम करना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपका लिया हुआ है फॉर मोबाइल एंड फॉर सब्लिमेशन। अगर सब्लिमेशन के प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हो तो आपको ये वाले बटन पे काम करना है। अगर मोबाइल के लिए कर रहे हो तो आपको ये बटन पे काम करना है। सिंपल 3 बटन है, पहले मोबाइल चलते हैं फिर सब्लिमेशन पे चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो फॉर मोबाइल के लिए आपके पास पहला बटन है रीसाइज इमेज, रीसाइज डिजाइन, सॉरी। तो जब भी आप मोबाइल के लिए काम कर रहे हो तो आपको जो डिजाइन है ना वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे रीसाइज डिजाइन पे क्लिक करोगे तो आपका डिजाइन सिलेक्ट हो जाएगा। अपने डिजाइन को थोड़ा छोटा कर लो ऐसे, वो इसलिए करो क्योंकि ताकि ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ठीक से सेट हो पाए। यहाँ पे रख दिया, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सेव विद बैकग्राउंड, दूसरा ऑप्शन है सेव विदाउट बैकग्राउंड। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि इस डिजाइन के साथ जो मेरा बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का या जो भी कलरफुल आपने सेलेक्ट किया था, अगर वही आपको अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में देना है तो आपको सेव विद बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आप खुद से बैकग्राउंड डालो और आपका ये सिर्फ आपके जो डिजाइन है वो सेव हो,
तो आपको ये सेव विदाउट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, सेव बैकग्राउंड और सेव विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। याद रखना कि ये मोबाइल के लिए बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेव विद बैकग्राउंड है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा डिजाइन है वो सेव हो गया है। वो कहाँ सेव हुआ है? मोबाइल के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा मोबाइल का पैनल था, इसके अंदर जाके यहाँ पे सेव हो गया है। ये विद बैकग्राउंड है, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड उसके साथ था ओरिजिनल, वो बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ अभी, और यहाँ पे जो सेव था विदाउट बैकग्राउंड इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। आपका जो ये इमेज है वो विदाउट बैकग्राउंड सेव हो गई है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आगे आपकी विदाउट बैकग्राउंड। अब क्या करना है आपको, इस वाले फोल्डर को मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये डिजाइन मेरा डन हो चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं इस वाले पैनल को भी बंद कर देते हैं, मोबाइल वाले पैनल पे चलते हैं, क्योंकि मैंने मोबाइल का डिजाइन रेडी किया है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये वाला बटन नहीं बताया था ऐड मैजिक इमेज का, ये वही बटन है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने से पहले आपको ये बटन बोल देगा कि प्लीज पहले आप अपने मोबाइल के मॉडल को ओपन करो। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल के मॉडल को ओपन करो पहले। तो आपका जो भी कस्टमर का मोबाइल है वो ओपन कर लो। जस्ट लाइक मेरा कस्टमर का मोबाइल मान लेते हैं कि गूगल है, तो गूगल का 9 है, ठीक है। ये इसको क्लिक कर दिया तो ये खुल गया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेरा मॉडल खुल चुका है। अब यहाँ पे जो ये है ऐड इमेज मैजिक वाला, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ आपको वो फोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप डिसाइड कर लो जो भी आपने सेव करी है, बैकग्राउंड वाली या विदाउट बैकग्राउंड वाली। चलो पहले बैकग्राउंड वाले के साथ चलते हैं। बैकग्राउंड वाली है, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते के साथ ही जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो मैंने जो छोटा किया था वो यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। अगर आपको ज्यादा छोटा करना पड़ा तो वो भी कर सकते हो आप। इतना कर लो, इतना कर लिया, थोड़ा नीचे कर लो, कैमरा से वो टच हो रहा है तो सेंटर में कर लो। अब ऊपर का डिजाइन मेरा जो खाली बच गया इधर डिजाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपके पास बटन दिया हुआ है फिक्स इमेज का, फिक्स इमेज पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका वो जो एरिया है वो फिक्स हो जाता है। यहाँ पे फिक्स हो गया है, व्हाइट कलर आ गया। अब सीधा आप इसको प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डिजाइन है वो रेडी है। अब आप सीधा इसको प्रिंट आउट निकाल लो और अपना सीधा मोबाइल में पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया, डन कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और आपको जो विदाउट बैकग्राउंड वाला था वो बताता हूँ। चलो उसके लिए मैं टेक्नो का कोई मॉडल खोलता हूँ। टेक्नो का जो लेटेस्ट मॉडल है यहाँ पे देखते हैं, इसको Go 1 है स्पार्क, इसको चलते हैं, इसमें डालेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ फिर से मैजिक वाले पे। ये वाली जो इमेज थी विदाउट बैकग्राउंड, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आपकी विदाउट बैकग्राउंड जो इमेज है वो यहाँ पे आ गई है। आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करो। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब आपको बैकग्राउंड डालना है। उसके लिए आप यहाँ पे जो ये वाली जो लेयर है मगेक्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद जो भी आपको कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप कलर डालना चाहते हो वो सिलेक्ट करो। जैसे कि मान लेते हैं कि ब्लैक रखना चाहते हो, ब्लैक पे क्लिक किया, ओके कर दो। अपने कीबोर्ड से ऐसे ओल्ड बैक स्पेस दबाते हो वो दबा दो, ये आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप एक ये काम कर सकते हो कि जो कैमरे का कलर है ना वो उठा लो। कैमरे कलर को उठाने के लिए क्या किया आपने, ये कलर वाले पे क्लिक कर दिया। ये जो कलर पिकर है इसको क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये कलर आ जाता है, ओके कर दो। अब ये कलर अप्लाई करो तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। कोई क्लिप आर्ट्स ऐड करना चाहते हो तो क्लिप आर्ट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लिप आर्ट्स के लिए आपके पास यहाँ पे जो बटन है ये मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से आप कर सकते। तो ये तो हो गया आपका मैजिक डिजाइन वाला। मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स आपने देख लिए हैं, बहुत ही अमेजिंग हो चुका है गाइस ये। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम लोग का इस पैनल में था आपका सब्लिमेशन वाला। तो सब्लिमेशन वाले को भी आप सीख लो एक बारी, वो भी जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से अभी हम लोग कोई सा भी डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ से कोई सा भी, जैसे कि एग्जाम्पल किसके लिए बना रहे हो आप, जैसे कि मुझे चलो मग के लिए बना रहा हूँ, तो मग के लिए आप बना रहे हो तो यहाँ से कोई सा भी एक हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लो, या वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर लो। मैं फिर भी हॉरिजॉन्टल ही सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो है 37 या फिर 38 नंबर उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। चलो 37 को करते हैं। इसको मैंने देख लिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ से जो 37 है इसको मैंने क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। फोटो को ऐड करना है, सेम प्रोसेस है। ओपन फोटो पे क्लिक करो और आपका जो भी फोटो थी कस्टमर की उस फोटो को डबल क्लिक कर दो। तो यहाँ से मैं कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है, ये वाली। डबल क्लिक किया, आपकी इमेज यहाँ पे एडजस्ट हुई है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं ऐसे करके और ओके कर देते हैं। ओके कर दिया मतलब कि एंटर कर दिया तो आपके एडजस्ट हो गई है। आप सेव कर सकते हो विद बैकग्राउंड अगर यूज करना चाहते हो, या फिर विदाउट बैकग्राउंड। तो सेव बैकग्राउंड और विदाउट बैकग्राउंड तो बिल्कुल सेम ही तरीका रहेगा काम करने का, लेकिन मैं अभी यहाँ पे विदाउट बैकग्राउंड कर देता हूँ। ये मैंने विदाउट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपकी इमेज जो सेव हो गई है। सेव होने के बाद इस डिजाइन को बंद कर दो। सेव कहाँ पे हुई है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मोबाइल का पैनल था, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गई आपकी इमेज, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन का, तो डेफिनेटली मुझे अब सब्लिमेशन का पैनल को ओपन करना होगा। ये सब्लिमेशन का पैनल है। यहाँ से आप क्या करो, आपने डिजाइन बनाया है, ठीक है, तो आप नया पेज खोल लो। यहाँ पे ओपन ब्लैंक पेज पे क्लिक किया मैंने। ओपन ब्लैंक पेज पे जो भी आपका साइज था मग का, तो यहाँ पे मेरा मग का साइज ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर किसी दूसरे सब्लिमेशन के प्रोडक्ट के लिए करना है तो मैं यहाँ पे वो साइज डाल दूंगा, लेकिन मैं मग के लिए बता रहा हूँ आपको फिलहाल, तो ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा मग का डिजाइन है, यहाँ पे आ गया है। तो इसको मैं छोटा करके साइड करता हूँ। मेरा पैनल जो है यहाँ पे इसको मैंने
एक्टिव कर लिया फिर से। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये ऐड वाला बटन था, ऐड सिंगल फोटो वाला, इसको आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप आगे इस वाले पेज पे आपकी वाली इमेज थी, इसको डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक कर लिया तो आपकी जो इमेज है वो आपके पेज पे आ जाएगी। कंट्रोल टी लगा हुआ आएगा, आप उसको छोटा कर लो। ठीक है, आपने छोटा कर लिया, यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ये आपका ओके हो गया। यहाँ पे रख दिया आपने। अब इसमें कोई बैकग्राउंड डाल दो। बैकग्राउंड डालने के लिए आपको पता ही है, इस वाले बटन पे क्लिक किया और जो भी आपको बैकग्राउंड सही लग रहा है, जैसे कि मैं ये वाला बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ इनमें से कोई, तो एक बैकग्राउंड पे मैं डबल क्लिक कर लिया तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। ब्लर हो क्या है, ब्लर रखना चाहो तो ब्लर रखो, नहीं रखना चाहते तो ओके कर देना। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे ओरिजिनल रखना है। ओके कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरी एक्स्ट्रा जगह बची है, यहाँ पे मैं कोई एक्स्ट्रा फ्रेम डाल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फोटो अगर है, कैलेंडर डालना है तो कैलेंडर डाल लो आप। चलो कैलेंडर डाल लेते हैं। कैलेंडर के लिए मैं क्या करूंगा आपको पता ही है, जस्ट क्लिक करूंगा, मैं से पूछेगा कौन सा कैलेंडर डालना है, मतलब कौन सा ईयर का या मंथ का। मैं चलो इसी को डाल रहा हूँ एग्जिट इज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते के साथ यहाँ पे मेरा जनरेट होना चालू हो गया। तो यहाँ पे मेरे कैलेंडर की सारी डेट्स जो है वो सेट हो गई है। कैलेंडर को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और क्योंकि मेरा फोन जो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो उसका साइज है वो छोटा कर देता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है। अगर इसमें कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हो तो बैकग्राउंड डाल लो, या तो फिर कोई डेट को हाईलाइट करना है तो कोई भी क्लिप आर्ट को अपनी डेट के पीछे डाल दो। तो ये हो गया आपका। तो ये डन हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट्स डालना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया आपका। इसको बंद कर देते हैं अभी हम लोग। ये आपने देख लिया गाइस। तो यहाँ पे इस वाले पैनल का काम हम लोग का खत्म हो गया है। डिजाइन बहुत सारे हैं, यूज करके जरूर यूज करना। यहाँ पे कैरिकेचर का, इस पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास डिमांड आती है कि कैरिकेचर आपको बनाना है तो बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। कैरिकेचर के लिए क्या करना है आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला फोल्डर है आपका कपल कैरिकेचर के नाम से। इसमें यहाँ पे आपको 2 PSD फाइल दिखाई देगी बाहर। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने बॉय की पिक्चर को कटिंग करके यहाँ पे बॉय फेस के नाम से रखना है, यहाँ पे गर्ल्स की इमेज को गर्ल फेस के नाम से रखना है, PSD इमेज। ठीक है, और यहाँ पे आपके कैरिकेचर्स दिए हुए हैं, वो तो मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे किया जाता है। अभी क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली बात है आप अपनी इमेज खोल लो। जो भी आपको जिस भी इमेज के साथ काम करना है वो अपनी इमेज को डबल क्लिक करो, वो ओपन कर लो। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ एक बार। मेरे पुराने यूजर तो जानते होंगे लेकिन नए यूजर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मुझे इसमें से बॉय और गर्ल को लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इमेज को मैंने खोल लिया फोटोशॉप में और अपनी इस कटिंग टूल की मदद से रफली आप इसको कटिंग कर लो जैसे भी आपको सही लग रहा है। मैं आपको सिर्फ वैसे रफली करके दिखा रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सही से कर सकते हो कटिंग तो वो अपना सिलेक्शन कर लेना। कटिंग नहीं करना है बेसिकली, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके कर लेता हूँ। ये मैंने इतना कर दिया। ये बॉय का फेस है, इसको करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ ये वाला बटन बॉय फेस सेटिंग, इस पे क्लिक कर दो। जस्ट ये आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने से ये आपका यहाँ पे जाके सेव हो जाता है। यहाँ देख सकते हो बॉय की इमेज जो चेंज हो गया। गर्ल की इमेज जो करना है इसको आप बंद कर दो। अभी अब रहेगी गर्ल्स की इमेज। तो इसके लिए क्या करो, आप गर्ल्स की इमेज को सिलेक्ट करो। ये मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इमेज वैसे बढ़िया नहीं है लेकिन सिर्फ आपको समझाना है मुझे, तो इसलिए मैं आपको ये कटिंग करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे जो गर्ल इमेज है इस पे क्लिक कर दो आप। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो आपकी गर्ल की इमेज थी वो जाके वहाँ पे सेव हो गई। यहाँ पे देख सकते हो ये सेव हो गई। बस इतना काम करना था। अब आप इसको बंद कर दो। अब यहाँ पे आपका बटन है ओपन कैरिकेचर का, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको जो भी कैरिकेचर लगाना था आप उसको सिलेक्ट कर लो। काफी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब की बार हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं, पहले इसमें जितने थे उससे ज्यादा हम लोगों ने इसमें कर दिए। तो यहाँ से जो भी आपको करना है जस्ट लाइक मुझे ये वाला करना है या फिर मान लेते ये वाला करना है, जो भी आपको करना है जस्ट लाइक बस क्लिक कर दो। इसको करते हैं डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आपके जो इमेज है वो ओपन हो गई है। इमेज ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास ऐड बॉय फेस ऐड गर्ल फेस। तो ऐड बॉय फेस पे क्लिक करो। क्लिक करते के साथ ही जो बॉय का फेस था उस जगह पे सेट होगा ये। और इसको अगर रोटेट करने की जरूरत पड़ती है आपको तो रोटेट कर दो ऐसे करके। आपने रोटेट किया, इसको आपने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे कर दो। ये आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कटिंग ढंग से नहीं किया था, फिर भी आप देख लेना। यहाँ पे गर्ल्स फेस पे क्लिक कर दो तो गर्ल्स फेस आ जाता है। यहाँ पे गर्ल्स के ऊपर गर्ल के ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे करके एडजस्ट कर दो। ये आपने एडजस्ट कर दिया। तो मतलब थोड़ा ठीक से करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया। जो भी कलर करेक्शन करना चाहो तो कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है उसके बाद सेव PSD एंड PNG। तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपकी इमेज है PNG और PSD दोनों ही सेव हो जाती है। सेव होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, बैक करेंगे हम लोग कस्टमर वाले फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड के साथ PSD फाइल और ये आपकी बिना बैकग्राउंड के PNG फाइल आपकी रेडी हो गई है। आप जैसे भी आप कैरिकेचर को प्रिंट आउट करते हो जो कि हार्ड बोर्ड में होता है, ठीक है, मोमेंटो टाइप का होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सब्लिमेशन के किसी प्रिंट आउट में लगाना तो वो भी निकाल के आप कर सकते। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन था अपने पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ मैं। कैरिकेचर में बस इतना ही बटन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर मोबाइल में लगाना है तो मोबाइल में भी कर सकते हो इसको, लेकिन सब्लिमेशन में लगाना है तो बस या तो कोई डिजाइन ओपन कर लो, नहीं करना है तो यहाँ से ब्लैंक पेज ओपन कर लो। ब्लैंक पेज ओपन कर लिया, मग का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड सिंगल इमेज पे क्लिक करके अपना ये जो कैरिकेचर वाला था इसको अपना सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर दिया आपने, ये आ जाएगा, छोटा कर लो अपने हिसाब से, यहाँ पे ऐड कर लो। तो कैरिकेचर के डिजाइन भी आप अपने सब्लिमेशन के डिजाइनिंग में आप यूज कर सकते हो। देखो काम बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बस आपको सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका पता चल जाए, समझ लो। तो ये हो गया, कैरिकेचर भी देख लिया। अब लव सॉन्ग्स देख लो। लव सॉन्ग्स क्या है? लव सॉन्ग्स के लिए क्या करना होता है, मुझे कोई भी डिजाइन लेना होगा एक, तो चलो मोबाइल का डिजाइन ले लेते हैं इस बार। मोबाइल पे चलते हैं
तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ, आईफोन ले लेते हैं, आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लेते हैं। ये ले लिया। मैं यहाँ पे आपका बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ, कोई भी ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक किया और बढ़िया सा कोई बैकग्राउंड डाल लेते हैं इधर। जस्ट लाइक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे डिजाइन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा अकॉर्डिंग टू मेरे इमेज का जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ऊपर का हिस्सा मेरा खाली दिख रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जो है फिक्स इमेज, इस पे क्लिक कर दो तो वो इमेज वहाँ की वो जो है फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे जो QR कोड डालना है तो QR कोड वाले पे क्लिक कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 2 QR कोड है। ये वाला जो QR कोड है ये सॉन्ग के लिए है, लव सॉन्ग के लिए, ये वाला मैसेज के लिए। तो मैसेज के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले ये सॉन्ग वाला देख लो। आप सॉन्ग वाले पे क्लिक करो तो आपका ये सॉन्ग वाले खुल जाते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतने दिए हैं, लेकिन जल्दी आपको मैं काफी सारे सॉन्ग प्रोवाइड करूंगा। तो सॉन्ग के नाम आपको यहाँ पे रीनेम में आपको दिख जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम में दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे बस डबल क्लिक करो, ये आपका जो डिजाइन है वो QR कोड आ जाएगा आपका। अपने QR कोड को लो, Ctrl+T लगवाएगा, जहां पे भी रखना चाहते हो वहां पे रख दो। कहीं पे भी रखना है, किसी भी डिजाइन में, सब्लिमेशन में भी रखना है तो वहां पे भी रख सकते। जस्ट आपको ये वाला पैनल ओपन करना है, पैनल ओपन करके आपको ये वाले बटन पे क्लिक करना है और जो भी डिजाइन आपका ओपन होगा उसमें जाके वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इस वाले डिजाइन को जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो कोई भी जब इस वाले QR कोड को स्कैन करेगा तो आपका जो है सॉन्ग वो प्ले होना चालू हो जाएगा। तो ये देख लिया गाइस आपने, तो ये वाला हो गया। अब चलो ये जो मैसेज वाला है इसको कैसे ऐड करना है इसको आप देख लो। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं इस वाले QR कोड को हटा देता हूँ। मैसेज वाले QR कोड बनाने के लिए जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तो आपके कंप्यूटर में एक QR जनरेटेड वाला सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो QR जनरेटर है, ये इंस्टॉल हो गया था। तो इसको मैंने क्लिक किया, ये मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको अपना टाइप करना है, कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चलो, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है प्रोडक्ट इसको हटाओ, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, जिसके आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, या तो फिर आप इंटरनेट से कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो भी आपका अगर किसी ने कुछ दिया है, टेक्स्ट दिया तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने हैप्पी मोमेंट लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दो। ये आपने ऐड कर दिया तो यहाँ देख सकते हो ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आ गया और ये QR कोड आ गया आपका। अब इसको जैसे कोई भी स्कैन करेगा ना तो ये जो हैप्पी मोमेंट है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप अपना हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट भी डाल सकते हो यहाँ पे, उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसको सेव करना है, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपका इसका साइज क्या रहना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से क्या साइज होगा। और ये भी आपका साइज का ऑप्शन है, इसको भी देख लेना अगर चाहो तो। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, PNG होना चाहिए, JPG, GIF, PMP, PNG रखो और यहाँ पे सेव सिंगल इमेज कर दो। जैसे कि यहाँ पे सिंगल पे करोगे ना तो जो ये क्लिक किया हुआ आपने वही करेगा। अगर इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे जो डेमो वाले हैं वो भी हो जाएंगे। तो सिंगल वाले पे करना, सिंगल वाले पे क्लिक किया आपने, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे आपके पास ये फोल्डर खुल जाएगा और ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको सही लग रहा है। जस्ट लाइक मैंने डेस्कटॉप में ही कर दिया, नाम देते हैं यहाँ पे, कोई भी नाम दे दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो सेव पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हो आपका QR कोड आ गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं चलता हूँ अपने डिजाइन पे, मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा। क्लिक करते के साथ ही पूछेगा मेरे से कहाँ पे रखा है अपने डिजाइन अपना। बैक चलते हैं, मतलब डेस्कटॉप में जाते हैं, इसको मैं डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते के साथ ही मेरा डिजाइन यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको चलो यहीं पे लगा देते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल मुझे यहीं पे लगाना है, लगा दिया, बस ये हो गया आपका डिजाइन। तो ये QR कोड का है। इसमें सॉन्ग वाला बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। किसी को भी अगर आपको डेडिकेटेड सॉन्ग अगर आप उसके लिए देना चाहते हो, मैसेज में, कार्ड में, पेपर में, प्रिंट आउट में, सब्लिमेशन में, मोबाइल बैक कवर में, कहीं पे भी, तो आप इसको यूज करें, वो सॉन्ग वो प्ले करेगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एक इफेक्ट देने वाला है। और मैसेज भी जो कि हाइड मैसेज है वो भी बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। तो इस मैसेज को आप अपने मोबाइल से अभी के अभी स्कैन कर लो। अपना ये जो वीडियो है, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके अपने मोबाइल में जो स्कैनर है उससे स्कैन करो। स्कैन करते के साथ ही जो मैंने वहां पे लिखा था हैप्पी मोमेंट वो आपको दिखाई देगा आपके मोबाइल में। ये जो सॉन्ग वाला QR कोड था इसको भी आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लो। मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसको पॉज करके इसको भी स्कैन कर लो और आप देख लो कि कौन सा सॉन्ग बज रहा है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ। QR कोड वाला आप समझ गए। अब यहाँ पे मोजाइक वाला है। अब मोजाइक वाले के लिए देखो, मोजाइक के लिए काफी सारी फोटो चाहिए होती है। यहाँ पे चलते हैं, एक कस्टमर फोल्डर में एक मोजाइक वाला फोटो का फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे 2 फोल्डर आपको दिखाई देंगे। तो मोजाइक वाले के अंदर ये आपका है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब बहुत सारी इमेज होती है और उसके ऊपर एक मास्टर इमेज होती है। तो ये मास्टर इमेज जहाँ पे रखनी है आपको, ये मेरी मास्टर इमेज है। और बैकड्रॉप आपका यहाँ पे, बैकड्रॉप में आपके पास यहाँ पे काफी सारी इमेजें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 96 इमेज रखी है, तो आप कोशिश करना कि 96 इमेज रखो। अगर ये 96 इमेज नहीं हो रही है तो अपने बीच बीच में से कोई सी फोटो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वो दिखाई भी थोड़ा ठीक से नहीं देता, कम देता है, तो वो चलेगा। यहाँ पे आप मोजाइक वाले पे क्लिक कर लो, आपके पास ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है कि वर्टिकल बनाना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि मुझे बनाना है वर्टिकल बनाना है, मान लेते हैं वर्टिकल पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो वर्टिकल डिजाइन आपके पास खुल जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करो तो हॉरिजॉन्टल डिजाइन खुलेगा, ठीक है। उसके बाद ये खुलने के बाद अगर आपको यहाँ पे पेज का कुछ साइज करना है, 8/12 करना है, उसे छोटा करना है, बड़ा करना है, टी शर्ट के लिए कर रहे हो तो 8/12 से ज्यादा बढ़ेगा नहीं,
तो वो हिसाब से यहाँ पे पेज साइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना पेज साइज दे देना, रेजोल्यूशन दे देना, ओके कर देना, तो ये आपका पेज साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे है फिल बैकड्रॉप, इसको क्लिक कर देना आप। जैसे आप इसको क्लिक करोगे जितनी भी आपने इमेज यहाँ पे रखी हुई थी, ये सारी की सारी इमेज 1 बाय 1 वो उठाएगा। उठाने के बाद वो यहाँ पे आपका सेट करते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अभी सेट करना चालू हो रहा है, तो इसको सेट करने देते हैं। ये सारी इमेज अभी डालेगा, 96 इमेजेस है यहाँ पे, उसको वो ऐड कर रहा है इस वक्त। तो जैसे ऐड हो जाता है फिर मैं आपको इसका मास्टर इमेज डाल के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट सारी फोटो लग गई है, बस ये 2 फोल्डर और बचे हुए हैं इसके अंदर, मतलब फ्रेम बचे हुए हैं, वो ऐड हो रही है। तो जैसे ऐड हो जा रही है, ऐड होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। यहाँ देख सकते हैं सारी फोटो मेरी ऐड हो चुकी है, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे मास्टर इमेज डालेंगे। यहाँ पे लिखा है फिल मास्टर इमेज, इसको आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी मास्टर इमेज है, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे अगर वर्टिकल बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये साइज आपका वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल साइज आपका ऐसा होता है और हॉरिजॉन्टल आपका ऐसा होता है। तो वर्टिकल आप बना रहे हैं अगर, तो आपकी मास्टर इमेज भी वर्टिकल होनी चाहिए, लेकिन मेरी हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसी को यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना अपने हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली मास्टर इमेज को डबल क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। करने के बाद ये मेरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। ये सेट हो गई, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट एक मोजाइक रेडी हो गया है। अब इसको आपको कलर में चेंज करना होगा। कलर में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दो, तो ये आपको कलर आ जाएगा। ये देख सकते हो तो कलर आ गया। उसको यहाँ पे इसकी सेटिंग है कि कितनी हाईलाइटेड इमेज आपको कौन सी दिखनी चाहिए, बैकड्रॉप दिखनी चाहिए या आपकी मास्टर इमेज दिखनी चाहिए। तो डेफिनेटली मास्टर इमेज दिखनी चाहिए हाईलाइटेड में। तो यहाँ पे आपके कुछ चैनल्स हैं, चैनल को चेंज कर सकते हो। जिसकी इसको आपने क्लिक कर दिया तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको देखो, ये कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आपकी जो बैकड्रॉप है वो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको हाईलाइटेड कम कर सकते हो, ऑपोसिटी वगैरह, जिसकी 55 कर दिया मैंने। 55 करने से इतना हो गया। अगर 95 कर दोगे तो 95 में कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इसको करो फर्स्ट वाले को और इसकी जो ऑपोसिटी 55 कर दो, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको कर सकते हो आप मोड को, ठीक है। ये मोड पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। इस मोड पे आप जाओगे तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। जो ऑपोसिटी 95 कर दो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो सेव बटन है इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद जो ये आपकी इमेज है आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, फिर आप इसको सिंपल प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है नॉर्मल, तो अगर आपको टी शर्ट में यूज करना है तो बेसिकली टी शर्ट और इस सब के लिए यूज होगा आपका। ये तो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो ये भी डन हो गया गाइस। उसके बाद आता है आपका ये स्कूल स्टिकर वाला, इसको देख लो। काफी सारा आज की डेट में जो स्टिकर होते हैं बच्चों के नाम लिखने वाले बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मार्केट में डिमांडेड है। तो ये भी मेरे यूजर की डिमांड थी तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पैनल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन डिजाइन। ओपन डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे, काफी सारे डिजाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो किसी भी डिजाइन को आप क्लिक कर दो, जस्ट लाइक मैंने इस डिजाइन को क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही जो आपका डिजाइन है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, यहाँ देख सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको फोटो लगानी है तो डेफिनेटली सिंगल फोटो जाएगी। यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ ऐड फोटो, ऐड फोटो पे क्लिक करो। तो मेरे पास यहाँ पे बच्चे की फोटो दूसरी जगह पे रखी है मैंने, तो मैं वहां से उठा लेता हूँ। तो मैंने एक बार अपने बच्चे की फोटो को क्लिक कर लिया है, मेरी फोटो आ रही है और वहाँ पे जाके वो सेट हो जाएगी। ये मैंने सेट कर दिया। तो बेसिकली आपका डिजाइन रेडी है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा अपने कस्टमर के अकॉर्डिंगली, लेकिन टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो लोग पेन से लिखते हैं। आपको जस्ट स्टिकर रेडी करना है, पिक्चर डालनी है और प्रिंट आउट निकाल के देना है। लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड है कि आप टेक्स्ट लिख के दो कंप्यूटर से, तो आप फिर टेक्स्ट लिखो। यहाँ पे टेक्स्ट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट जो भी है अपने हिसाब से टेक्स्ट वो यहाँ पे ऐड कर सकते, ठीक है। ऐड करने के बाद मान लो कि आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट ऐड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग को पहले से पता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको 10 प्रिंट आउट निकालना है, इसका मतलब 10 स्टिकर निकालने हैं A4 के अंदर, तो आपको इसको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपको जो डिजाइन है ये आपका A4 के अंदर 10 पीस सेट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ये स्टिकर पेपर होता है A4 का ही आता होगा, उसमें ये आपका 10 पीस सेट करके आपको रेडी करके दे देगा। इसको सीधा आपको फिर प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पे जो आपने 10 स्टिकर है वो यहाँ पे रेडी हो गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। और बीच में आपकी इमेज आ गई है, या तो करना चाहो तो नीचे बीच में और कर लो और सीधा प्रिंट आउट निकाल के आप कस्टमर को दे दो। वो अपना फिर अपना कॉपी में लगा के अपना नाम डालता जाएगा, ये कर सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपको सिंगल इमेज करनी है, सिंगल इमेज के साथ करनी है, पेपर आपका कटिंग पेपर बचा हुआ है आपका स्टिकर और कस्टमर बोल रहा है मुझे 4 पीस ही चाहिए सिर्फ, तो ये वाला जो प्रिपेयर फॉर सिंगल प्रिंट आउट, इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका एक प्रिंट आएगा A4 के अंदर। आपने यहाँ पे रख दिया, उसको इसकी कॉपी बना लो एक, ठीक है। जैसे आप पासपोर्ट की बनाते हो ना वैसे कॉपी बना लो। जो मेरा पेपर कटिंग बचा होगा उसके हिसाब से मैंने रख दिया और प्रिंट आउट निकाल दूँ, ठीक है। अगर आप इस डिजाइन को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव डिजाइन पे क्लिक करोगे तो इसका JPG सैंपल और PSD दोनों ही सेव हो जाता है, ठीक है। ये हो गया गाइस, बहुत ही ईजी था। अब ये आता है रैपर वाला। रैपर वाला भी देख लो, आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको ओपन डिजाइन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ये वाले, फिलहाल मैंने अभी आपको यहाँ पे 20 डिजाइन दिए, लेकिन आने वाले टाइम पे काफी सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अभी मेरे डिजाइन जो है वो ओपन हो रहे हैं। यहाँ से कोई
कोई भी डिजाइन जो आपको अच्छा दिख रहा होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के डिजाइन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जस्ट लाइक मैं चलो इसको कर लेता हूँ, कलरफुल अच्छा दिखाई देता है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख लो क्या क्या आपको चेंज करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट लगेगी। यहाँ देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा लोगो है, आपको लोगो हटा देना है। सब चीज पीएचडी फाइल में है। क्लिक करोगे, आप लोगो को हटा के अपना लोगो डालोगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेंटर प्रोडक्ट और मेरा नंबर है, ये आप हटा के अपना स्टूडियो का नाम डालोगे या जो भी डालना है आपको वो डालोगे, अपना नंबर यहाँ पे डालोगे। आपकी टेक्स्ट लेयर यहाँ पे आपको दी हुई है, तो चेंज करना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको कर ही सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्टूडियो का देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट बाय, यहाँ प्रिंट बाय सेंटर को हटा के आप अपना स्टूडियो का नाम डालना। और यहाँ पे जो एड्रेस है मेरे यहाँ का है, मेरे घर का एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस एड्रेस को हटा के आप अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मेरा एड्रेस है। यहाँ पे और भी ज्यादा टेक्स्ट है, अगर कोई कस्टमर बोलता है यहाँ पे ये टेक्स्ट को हटा के दूसरा टेक्स्ट लिखो, तो ये हटा देना। आप दूसरा टेक्स्ट लिखना, इसको भी आप हटा सकते हो क्योंकि ये भी आपका, क्योंकि इसकी भी आपकी पूरी लेयर है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप हटा सकते हो। यहाँ पे फोटो लगेगी एक, और यहाँ पे आपके पास ये कुछ चॉकलेट का लिखा हुआ है, ये आप रखना चाहते हो तो रख देना। शुगर कितना होता है उसमें या फिर कैलोरीज कितनी होती है, वो सब फैटनेस वगैरह है, तो देख लेना। अब फोटो लगा लेते हैं। अभी हम लोग फोटो लगाने के लिए क्या करोगे, आप इस फ्रेम पे क्लिक करोगे ऐसे करके। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फोटो का फ्रेम, मतलब ऐड फोटो, इस पे क्लिक कर दो। फोटो जहाँ पे भी रखी है आपने, जो भी लगानी है आपको, वो आप जस्ट डबल क्लिक कर दो। जस्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया, मेरी फोटो आएगी, एडजस्ट हो रही है। इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं ऐसे करके, ये मैंने एडजस्ट कर दिया। बस इतना ही करना है। अब आपको प्रिंट आउट करना होगा। कोई क्लिप आर्ट से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिप आर्ट से ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करोगे तो क्लिप आर्ट वाला फोल्डर खुल जाएगा, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ पे प्रिपेयर फॉर प्रिंट आउट पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो आपका डिजाइन है वो आपके जो प्रिंट का पेपर होता है A4 वाला, उसमें जाके सेट हो गया। ये मिरर नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल निकलेगा, फोटो पेपर में निकलता है। ये कटिंग करके आप चॉकलेट के ऊपर रैप करके अपने कस्टमर को दोगे। जो चॉकलेट आपने 100 रुपए की खरीदी है, उस चॉकलेट के ऊपर जब ये आप डिजाइन ऐड करके दोगे तो वो चॉकलेट को आप 500 से 600 रुपए का बेचोगे। ये कमाने का तरीका है। आने वाले टाइम पे, अभी तो सिर्फ चॉकलेट का मैंने दिया है, आने वाले टाइम पे जो छोटे कैंडीज वगैरह होती हैं, जो पॉपुलर हैं, जो गिफ्ट में लोग देते हैं, वो भी आपको डिजाइन यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी वो डिजाइन भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये पैनल भी अपना डन हो गया है। अब बचा है अपना मैनुअल डिजाइन, तो इसको भी जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों बटन को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बटन है। तो ये क्या करना है आपको, इसको जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपका खुल जाता है कपल्स वाले क्लिप आर्ट्स के डिजाइन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस वक्त सैंपल देख सकते हो। ये कपल के आपके मग डिजाइन है, ये कपल का आपका टी शर्ट है। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको बनाना है तो क्या करना है, तो आपको बेसिकली ये आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे है ओपन न्यू पेज, आप इसको क्लिक करो। जो भी आपका बनाना है, टी शर्ट बनाना है तो टी शर्ट के लिए आप अपना A4 का पेज खोल लो, मग बनाना है तो मग का साइज खोल लो। ठीक है, चलो मुझे टी शर्ट बनानी है और वो वर्टिकल में बनेगी, तो वर्टिकल के लिए मैं इसको 812 कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। वैसे 812 नहीं होता है, और A4 का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ये मैंने जो खोला ये 812 खोला, जो कि फोटो पेपर का होता है, तो साइज अपने हिसाब से ही खोलना आप। ठीक है, तो ये आपने खोल लिया, एग्जाम्पल की वही पेपर है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद ऐड क्लिप आर्ट्स है, इस पे क्लिक करो। उसके बाद आपके कपल वाले क्लिप आर्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जॉइंट होते हैं। ये पहला दूसरे के साथ अटैच होगा, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ, सातवां आठवें के साथ, नौवां आपका 10वें के साथ। तो ये आपके है। ठीक है, इसी टाइप से, जैसे कि ये वाइफ एंड हबी, मुझे यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, अपने कस्टमर को शो करो, जो भी अपना कस्टमर चाहता है वही रखो। जैसे कि मुझे रखना है ये वाला, एक ये रख दिया, ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसको प्रिंट आउट निकाल लो। दूसरा वाला डालना है तो इसी में डालो आप, या दूसरा डाल सकते हो दूसरे पेज में, तो वो भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कर दो और इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया आपने, ये लगा दो। अब एक टी शर्ट आपकी बॉय की प्रिंट आउट होगी, एक टी शर्ट आपकी गर्ल की प्रिंट आउट होगी, जो कि बहुत अच्छी आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। चलो इसको हटा देते हैं, दूसरा खोलते हैं। चलो टी शर्ट का खोल लेते हैं, एक काम करते हैं, टी शर्ट का खोलते हैं फिर से। और यहाँ पे मैं ऐड क्लिप आर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जैसे कि क्वीन वाले भी हैं, किंग वाले भी हैं, इसको डालो, जो भी है आप यहाँ पे देख लेना। जैसे कि मुझे ये डालना है किंग वाला, इसको मैंने कर दिया, आई एम हर किंग लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दो, ये आपका हो गया। अब इसको सीधा प्रिंट आउट निकालो। गर्ल का करना है, इसको हटा दो, क्लिक करो वापस से, जो इसका जो सेकंड पार्ट था वो ये वाला था, इसको डाल दो, आई एम हर क्वीन, ये डल गया आपका यहाँ पे। अब इसको प्रिंट आउट निकाल दो। और ये चीज आप मग में भी कर सकते हो। मग में क्या है ना कि छोटा साइज होता है, तो उसमें आपका एक ही पेज में आपको दोनों प्रिंट आउट हो जाएगा। ये मेरा मग का साइज है, ओके कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों को डालते हैं, ऐड क्लिप आर्ट्स पे करते हैं, जो भी डालना है। ठीक है, जैसे कि इसको डाल देते हैं, ये मैं डाल दिया, ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। एक यहाँ पे डाल दो, एक दूसरा वाला जो था इसका पार्ट को मैं साइड में डाल देता हूँ, ये वाला। तो ये डल गया यहाँ पे। अब इसको आपको एक ही में प्रिंट आउट नहीं करना है, मतलब एक ही मग में नहीं करना है। प्रिंट आउट निकाल लो, मिरर करके बीच में से कटिंग कर लेना इसकी। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से कटिंग कर लेना। ये हिस्सा आपका एक मग में जाएगा और ये हिस्सा आपका दूसरे मग में जाएगा। और जब वो दोनों मग एक साथ रखोगे आप, तो वो आपको ऐसे करके डिजाइन दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये मग का हैंडल हो जाएगा, इधर से मग का हैंडल, ये बीच में मग का जो है पार्टीशन आपको ऐसे करके दिखाई देने वाला है, जो कि बहुत अच्छा आपको ये यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत चल रहा है मार्केट में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और ये वाला देख लो अब, ये वाला जो बटन है ये क्या काम करता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर फोल्डर बना के रखा हुआ है। यहाँ से बैक चलते हैं, बैक चलते हैं इधर से। ये जो आपका फोल्डर है ना सेव पीएसडी फाइल का और जेपीजी फाइल का, इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका मल्टी डिजाइन सेव करके रखे हुए हैं आपने, मान लेते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे काफी सारे डिजाइन जो है मैंने सेव करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे आपका रिजल्ट वाला फोल्डर है। रिजल्ट वाले फोल्डर में पहले से मैंने फाइल रखी हुई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने सिलेक्ट करके। यहाँ पे आपकी जितने भी डिजाइन है, काफी सारे डिजाइन आपने बनाए हैं, 100, 200, 300, 400, 500 जो भी आपने यहाँ पे रख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिए जेपीजी फाइल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, इस पे जस्ट क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे सारे डिजाइन वहां से एक एक करके आएंगे, आपकी A4 शीट में 1 बाय 1 ऐड होंगे और वो सेव होते जाएंगे। जैसे ये सारे डिजाइन सेव हो जाएंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कितने डिजाइन उसने ऐड किए हैं और कितनी A4 की शीट्स आपकी बनी है। यहाँ पे अगर देखना चाहते हो रिजल्ट वाले फोल्डर में, तो यहाँ देखोगे तो 3 डिजाइन मेरे पास सेव हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी जा रहा है, और भी डिजाइन जा रहे हैं, अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 14-15 डिजाइन रखे थे वहाँ पे शायद। तो यहाँ पे मेरा डन हो गया, ये मैसेज आ गया तो मतलब डन हो गया। यहाँ देख सकते हो आपके डिजाइन, आपकी 5 शीट यहाँ पे बनी है। टोटल कितने मग के डिजाइन यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए। 14 हो गए आपके, यहाँ पे देख सकते हो आपका मैसेज आ गया, लिखा आ रहा है आपका टोटल इमेज यूज 14। जो आपकी शीट बनी है वो 5 बनी है और वर्क आपका डन हो गया, ओके कर देना। तो आपका डन हो चुका है। अब अपना इस शीट को प्रिंट आउट निकाल लो, अपने हिसाब से इसको प्रिंट आउट निकाल के रेडी कर देना। तो ये डन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं मैनुअल। मैनुअल तो मैनुअली जैसा है, आपको कुछ नहीं करना, बस ओपन ब्लैंक पेज पे क्लिक करना। जिस भी आप प्रोडक्ट का डिजाइन बना रहे हो उसका व्हाइट पेज खोलोगे, यानी मैं मग का ही कर लेता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, मेरा ये आ गया। मेरे से पूछेगा नाम की क्या रखना चाहते हो उसको, जो भी जैसे कि चलो मैंने मान दिया कि 005 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये कर दिया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसको ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद सबसे पहला बटन है ऐड बैकग्राउंड का, यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक किया। जो भी आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, जस्ट लाइक मैंने ये ऐड करना है, इसको डबल क्लिक कर दिया, मेरा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओरिजिनल रखना ओरिजिनल रख सकते हो, ब्लर रखना तो ब्लर रख के ओके कर देना। ये हो गया ऐड। कलर करेक्शन करना चाहते हो तो फर्स्ट में कलर करेक्शन जो था वो कर देना, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। वापस चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपका है ऐड पीएनजी फ्रेम, तो इस पे क्लिक करो। जो भी आपको फ्रेम सही लग रहा है वो आप डबल क्लिक कर लो, वो फ्रेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया आपका, इसको आपने ऐसे करके सेट कर दिया। और एक बात ध्यान रखना, जो आप यहाँ से बना रहे हो ना, ये आपका ऑटो में भी काम करेगा, जो कि सिंगल क्लिक में जो ऑटो में था ना, यहाँ पे बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो बटन था इसमें भी काम करने वाला है ये डिजाइन, तो आपको बेफिक्र रहे। ये हो गया आपका। अगर मास्क लगाना चाहते हो तो मास्क वाले पे क्लिक करो, काफी सारे मास्क आ जाते हैं आपके पास। तो जस्ट लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगाना, डबल क्लिक कर लिया मैंने, मास्क आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर देना अपने हिसाब से, जो जगह बची है आपकी उस जगह में एडजस्ट करना है। तो ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो बेसिकली मेरा डिजाइन वो रेडी है। कोई क्लिप आर्ट्स लगाना है तो क्लिप आर्ट्स लगा दो। उसके बाद अगर फोटो लगा देते हो आप, यहाँ पर फोटो लगाने का ऑप्शन भी है, ऐड फोटो टू फ्रेम। तो यहाँ पे सिंगल फोटो को ऐड कर सकते हो आप, बस फ्रेम को क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो ग्रुप है इसको क्लिक कर लेना, यहाँ पे जो फ्रेम्स है इस पे क्लिक करके ऐड फोटो पे क्लिक करोगे तो आप फ्रेम पे, या फिर मल्टीपल डालना चाहते हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो ये वाला बटन पे, तो आपके मल्टीपल इमेज पे फ्रेम्स चल जाएंगे। मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे इमेज ऐड हो रही है मेरी इस वक्त, ये मेरी ऐड हो गई है, मैसेज आ गया, ओके कर। ये मेरा कैरिकेचर आ गया, क्योंकि कैरिकेचर वहाँ पे रखा हुआ था, डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपका ये काम होगा। और जो आपका डिजाइन ये बनाया ना आपका, ये सेव भी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आप देखो, ये वाला जो ऑप्शन था, फोल्डर था ऑन डिजाइन, यहाँ पे देखो ये आपका डिजाइन यहाँ पे सेव हो गया। तो बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। जो डिजाइन हो रहा है वो ऑटो के लिए हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका है कन्वर्ट योर पीएचडी ऐड फोटो फ्रेम। ये तो देख, ये तो समझ गए थे। ये आप किसी भी आउटसाइडेड पीएचडी को ऑटो के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, ये उस चीज के लिए है। तो इसका मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया है, आप लोग को भी बहुत इरिटेट हो रहा होगा, तो इसीलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। तो गाइस आप लोग समझ गए हैं सारे फीचर्स, मैंने आपको कोशिश की बताने की। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, पार्ट बाय पार्ट स्मॉल स्मॉल वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर, बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर। अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है तो इससे बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में और भी एक आधा सब्लिमेशन का सॉफ्टवेयर है जो कि लोग बेचते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जितने फीचर्स मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर दिए हैं वो आपको वहाँ पे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सिर्फ मोबाइल बना सकते होंगे, टी शर्ट बना सकते होंगे, मग बना सकते होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो आप सब्लिमेशन का किसी भी प्रोडक्ट का काम कर सकते हो। बहुत लो प्राइस है और बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, ये सबके पास होना चाहिए। अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करके अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आप सब्लिमेशन का नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करें। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। इस वीडियो के अंदर काफी जगह में मेरा नंबर दिया हुआ, उस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ले सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं ऑनलाइन बाय करना, तो मैंने बताया हुआ वीडियो के स्टार्टिंग में कि कैसे ऑनलाइन बाय करना है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक आपको कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा, उस कूपन कोड की मदद से आपको जो सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो 20 to 30% लेस हो सकता है। तो कूपन कोड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, जय श्री राम, ठीक है। कैपिटल में होगा आपका JAYSHRIRAM,
RAM। तो यही कूपन कोड है, आपको यूज करना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस कोड को मुझे सेंड करके सॉफ्टवेयर लेने के टाइम पे सॉफ्टवेयर के अंदर 20% का टू 30% डिस्काउंट आप और कर सकते हैं। तो मैंने आपको कोड भी बता दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और जो मेरे ओल्ड यूजर है अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराने के लिए मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.